हेलो 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 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ये एक थीम है जिसको लेके मैं मल्टीपल फेस टू फेस वीडियोस बना चुका हूं और बना रहा हूं और बनाता जाऊंगा। और आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने का जो संकल्प मैंने लिया है, वो संकल्प में मैं डटा हुआ हूं और बहुत खुशी होती है कि आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे काम को लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये तकरीबन 90वां फेस टू फेस है और हर एक फेस टू फेस एक गोल्ड माइन है नॉलेज का। अगर आपने पुराना फेस टू फेस कुछ भी नहीं देखा अभी तक, तो दोस्तों समय दीजिए और जितने भी पुराने फेस टू फेस है उनको देख डालिए और मार्केट में अपना जीवनी को और अच्छे तरीके से जी डालिए। दोस्तों, आज एक वीडियो और सिस्टमैटिक रूल बेस्ड डिफाइंड ट्रेडिंग के ऊपर में। और आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनसे आप अपनी जीवनी को रेजोनेट करेंगे। इसका मतलब यू विल बी एबल टू रिलेट योरसेल्फ विथ हिम। ये एक बिजनेसमैन है जिन्होंने काफी टाइम तक एक बिजनेस किया, पैरेलली मार्केट के अंदर में इंगेज रहे पार्ट टाइम, काफी टाइम तक। ऐसा वैसा नहीं कि एक दो साल तक या कुछ महीने तक, काफी टाइम तक। और एक टाइम ऐसा आया जब उनको लगा कि मार्केट अब फुल टाइम हो जाए तो उनके लिए शायद बेटर होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करने में और मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुलदीप जी को। हम तकरीबन हम उम्र है और मुझे बात करने में और भी मजा आएगा क्योंकि मोटा मोटी हम लोग मार्केट को एक ही टाइम से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। कुलदीप जी, हेलो कुलदीप। Hello, Vivek, and thanks very much for your for my introduction. माय प्लेजर कुलदीप जी, और थैंक यू सो मच कि आप समय दे रहे हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप चर्चा करेंगे। वैसे मैं इस थीम पे पूरी तरीके से घुसा हुआ हूँ और मेरी टीम ढूंढती रहती है कि कौन है जो इस थीम पे वैल्यू ऐड करेंगे रियल सेंस में। थियोरेटिकल तो बहुत लोग बात कर सकते हैं, बट मेरी टारगेट ये रहती है कि प्रैक्टिकली जो एक्चुअल में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको लेके आया जाए और उनका स्ट्रैटेजी, थ्योरी, वर्किंग स्टाइल को लोगों को बताया जाए। तो आपका नाम आया और मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा था आपसे बात करके। आज आपसे सीखूंगा बहुत। थैंक यू। Thank you, Vivek. Thank you giving me this opportunity. And Vivek, मेरा शुरू से यही रहा है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कनेक्ट कर पाऊँ और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकूँ। तो मेरी शुरू से यही कोशिश रही है और काफ़ी हद तक मैं लोगों से जाके मिला हूँ डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। एंड नॉट काइंड ऑफ एनी पेड ट्रेनिंग, जस्ट फॉर free meetups and free trainings. So I provided in different cities. I also visited in to your Kolkata also. अच्छा। ओ So वाह। okay, हाँ जी विवेक जी, it was the before COVID era. ऑफ कोर्स। So thank you for giving me opportunity. तो ये एक अच्छा, आपका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं मैक्सिमम लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता जब आप फिजिकली जाते हैं किसी सिटी में। तो वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल को ही आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो जी, थैंक यू फॉर दिस विवेक जी। माय प्लेजर। सो कुलदीप जी, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। ऑल्दो मैंने ब्रीफ तक बता दिया, बट थोड़ा और डिटेल में आपके बारे में जानना जरूरी है। एंड देन वी विल गो इनटू दी व्हाट अ लवली प्रेजेंटेशन यू हैव मेड फॉर अस। कॉन्सेप्ट्स, ट्रेडिंग व्यू, कोडिंग, स्ट्रैटेजी, लाइव ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं, पीएल शेयरिंग, कितना कुछ आप देने वाले हैं हमको। मुझे बहुत गुदगुदी हो रही है। जल्दी जल्दी अपने बारे में बताइए, फिर अपने सीधा डीप डाइव करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। ओके विवेक जी, आई विल ट्राई टू ब्रीफ माई सेल्फ इन फ्यू वर्ड्स। सो विवेक जी, ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि हम दोनों सेम एज के हैं। सो हमारी जो स्टॉक मार्केट के अंदर जर्नी है वो भी ऑलमोस्ट सेम ईयर में शुरू हुई। सो आई स्टार्टेड इन 2002 एंड 2003। सो बेसिकली आई स्टार्टेड एज पार्ट टाइम और शुरू में मैं एज ए इन्वेस्टर ही मार्केट के अंदर आया था। तो जैसे मार्केट के अंदर एक बहुत ये आम सिंपल धारणा है कि सबको यहाँ इन्वेस्टर बन के आता है और बाद में ट्रेडर बन जाता है। लेकिन ट्रेडर बनने के बाद आप मार्केट को छोड़ देते हो या ट्रेडर बन के आप मार्केट के अंदर ही रहते हो, ये हम्म। अलग बात हो जाती है और वेरी फ्यू कैन डू इट। सही बात। सो
सबसे पहले तो यही था कि जब मैंने 2002 और 2003 के अंदर शुरू किया, सो आई रेड अलॉट, मार्केट के बारे में बहुत पढ़ा। तब तो रिसोर्सेज कम थे, तो जितना भी बुक्स अवेलेबल थी उनको रीड किया, एंड इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादातर स्टडी शुरू की। एंड जो एम था, एंड दैट वाज द फाइनेंशियल फ्रीडम। हम्म। सो तो एक पार्ट टाइम मार्केट के साथ इन्वेस्टिंग शुरू की। और लकली वो फेज ऐसा था, आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द वॉरेन बफेट सर एट दैट टाइम। एंड उनके बारे में काफी पढ़ा, तब न्यूज में भी जितना आता था सुना। और जितने भी उनकी ज्यादातर उन्होंने कुछ मार्केट के ऊपर कुछ लिखा नहीं है, पर जितने भी उनके एनुअल लेटर रहती थी वो सारी की सारी मैंने पढ़ी हुई। सो काफी इंस्पायर हुआ अबाउट द पैसिव इन्वेस्टिंग। सो 2002 और 3 के अंदर मैंने वो शुरू किया, और धीरे धीरे वो इन्वेस्ट करता गया, जो भी बिजनेस इनकम मैं अर्न कर रहा था। तो अप टू 2007 एंड 2008 बहुत अच्छा एक बुल रन था। सो मार्केट वहाँ पे 4 गुना होगी, तो सो मेरी जो इन्वेस्टिंग थी वो भी ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना हो चुका था पोर्टफोलियो। सो इट वाज एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल। और उसके बाद जैसे सबके साथ हुआ, 2008 का क्रैश आया। सो लकली आई सेव माई कैपिटल, एंड कुछ उसमें रिटर्न भी बच गया और सेव हुआ। ऐसा नहीं है कि मार्केट से बाहर रिकवर नहीं हुआ, रिकवर हुआ। इन्वेस्टिंग जो भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा था वो सारा गया। लेकिन वहां पे एक छोटा सा बात जो वो स्ट्राइक किया कि सिर्फ इन्वेस्टिंग से बात नहीं बनेगा, देयर इज हम्म। समथिंग कि आपको यहाँ पे 2008 में हमें पता चला कि ये क्रैश के अंदर भी लोगों ने पैसा गवाया नहीं है, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा बनाया भी है। सो वो कौन लोग हैं, तो पता चला कि वो ट्रेडर हैं जो मार्केट को हम्म। शॉर्ट भी करते हैं, इंट्राडे में भी शॉर्ट करते हैं। इंट्राडे में 4% 3% फॉल आ रहा है तो वो इससे भी पैसा बना रहे हैं। और एक इन्वेस्टर सिर्फ स्क्रीन को रेड होते देखता रहता है, ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं कर सकता। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दैट कि पोर्टफोलियो को हैच कैसे करना है, कैसे ये हम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे हो सकता है, वो सारा उसके साथ फिर एक स्टडी करनी शुरू की। सो टिल देन आई कैन से कि 2008 तक मैंने मार्केट से कमाया, कभी कुछ मार्केट के अंदर कुछ लॉस नहीं किया। सो हम्म। नेवर गिवन एनीथिंग टू बैक टू मार्केट। सो उसके बाद फिर ये ट्रेडिंग के ऊपर काफी पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे एक छोटे से कैपिटल से शुरू किया। दैट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ माय ओवरऑल नेटवर्क। तो उससे थोड़ा सा शुरू किया और धीरे धीरे सीखते गया, उसको स्केल अप करते गए। और नेक्स्ट 3 to 4 ईयर ट्रेडिंग के अंदर काफी कुछ सीखा। एंड आप जैसे 2010 से लेकर 2014 तक एक साइडवेज मार्केट था। तो मार्केट 1500 2000 पॉइंट के अंदर घूमती रही, 4500 टू 6200, दिस वाज द रेंज। सो 2010 से लेकर 2014 तक मार्केट इसी के अंदर ही। तो देन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द ऑप्शंस आल्सो, कि मार्केट रेंज बाउंड है तो हम ऑप्शंस कैसे कर सकते हैं, और कैसे हम्म। एक हम हायर लेवल पे मार्केट को अगर सेल करते हैं, पोजिशनल लेते हैं तो कैसे हो सकता है। तो आई स्टडी ऑल दोज थिंग्स। हम्म। तो धीरे धीरे मैंने निफ्टी फ्यूचर से स्टार्ट किया, फिर ऑप्शंस इंक्लूड किए, और फिर स्टॉक्स के अंदर भी मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने लगा, जाके पहले इन्वेस्टिंग करता था। तो इन्वेस्टिंग साथ ही मेरी रही, इन्वेस्टिंग से मैं फुल्ली एग्जिट कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं कि मैंने अपना इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है जो वो बिल्कुल उस थीम को छोड़ दिया। वो थीम मेरा हमेशा चलता रहा। तो ऐसा था कि कैपिटल की एलोकेशन डिफरेंट होने लगी। तो कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग, कुछ फ्यूचर एंड ऑप्शन में एलोकेट किया, तो ऐसे कैपिटल एलोकेट कर दिया। तो ट्रेडिंग से धीरे धीरे देखा कि जैसे 2010 से लेकर 2014 तक मैंने बताया कि मार्केट तो कहीं गया नहीं, तो उसमें इन्वेस्टिंग में इतना नहीं आया रिटर्न, ट्रेडिंग में ज्यादा आने लगा। तो बाय डिफॉल्ट एक इंटरेस्ट जो था वो ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया। तो पोजिशनल ट्रेडिंग थी तो उसमें भी, और हमारे एफएनओ के अंदर भी काफी अच्छा रिटर्न मुझे मिलना शुरू। तो एट द एंड ऑफ 2014 एंड 13 और 14 आई डिसाइडेड कि अभी इसको फुल टाइम करियर के तौर पे ट्रेडिंग को लिया जा सकता है। So that time I started with just trial base with this, some part of capital। लेकिन हम्म। पिछले 4 सालों से मैंने काफी उसको स्केल अप किया है। और नो, आप कह सकते हो कि नो, आई एम अर्निंग मोर देन माय बिजनेस फ्रॉम द ट्रेड। फैंटास्टिक, व्हाट अ लवली स्टोरी। अच्छा मुझे बताइए, आप इतना टाइम बात करते करते, आभास होते होते आप यहाँ तक पहुंचे। अब सपोज कोई नया कुलदीप सिंह बनना चाह रहा है, तो आपको क्या लगता है कितने टाइम में बन सकता है?
विवेक जी, सबसे मैं बाकियों को भी कहता हूँ कि सबसे जो चीज आप टेक वे ले सकते हो मेरी स्टोरी से, मैंने मार्केट के अंदर कभी पैसा नहीं तोड़ा, मार्केट के अंदर कभी पैसा दिया नहीं मार्केट। तो इसका हम्म। यही चीज है कि मुझे यहाँ तक पहुंचने में 15-16 साल लगे। अगर आप देखोगे कि टू फ्रॉम 2002 टू 2014, इट्स ऑलमोस्ट 12 और 13 ईयर्स। और हम्म। ट्रेडिंग को भी मैंने, अगर 2008 में ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना सीखना शुरू किया, तो फुल टाइम ट्रेडर जाके 6 साल बाद बना। हम्म। तो सब चीजों को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, टेक इट स्लो। छोटे कैपिटल से शुरू कीजिए, चाहे आपके पास कैपिटल काफी पड़ा है, नो प्रॉब्लम, उसको फिक्स एसेट में रहने दीजिए, जाके आप इन्वेस्टिंग में रहने दीजिए, आप म्यूचुअल फंड में रहने दीजिए, ट्रेडिंग को आप छोटे कैपिटल से शुरू करिए। ऐसा ना हो कि आपको अर्ली इन द करियर कुछ ऐसा सेटबैक लगे, ऐसा ड्रॉ डाउन लगे कि आपको मार्केट छोड़ना पड़े, या मार्केट से आप बाहर हो जाओ। तो ऐसा नहीं है कि एवरीबॉडी कैन गेट सक्सेस इन फर्स्ट 6 मंथ 1 ईयर। तो वो एक लर्निंग फेज है, और लर्निंग फेज में आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब आप टाइम देते हैं तो आप मार्केट से सीखते हैं। और मेरा ये मानना है कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर इन द मार्केट इज द बिगेस्ट टीचर। अब मार्केट को जितना टाइम देते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, और ऑब्जर्व करने से ही आप सीखते हैं। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं और हर चीज आप मार्केट की नोट करते हैं, अभी तक मैं मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ और मार्केट के ऊपर नोट्स बनाता हूँ। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो आप कह सकते हैं कि पिछले 20 साल से चल रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू है। समझ गया मैं। और कितना कैपिटल मिनिमम आपको लगता है होना ही चाहिए अगर कोई ट्रेडिंग, चाहे वो पार्ट टाइम देख रहा है चाहे फुल टाइम देख रहा है? बेर मिनिमम, उसके बिना तो आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बात है कि अगर आपका कैपिटल स्मॉल है, तो आप अपना एक्सपेक्टेशन भी स्मॉल रखें। तो आपका एक्सपेक्टेशन यही होना चाहिए कि इफ यू कैन गेट double the return of your FD from market, if we are having 6 to 7% from fixed asset, and if you are earning from 12 to 15% from the market, then you are decent. So पहला तो आपका टारगेट यही हो रहा है कि आपको उस 1% में आना है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ठीक है, हम्म। चाहे आप रिटर्न वाइज सबसे लास्ट में हो। बहुत अगर हम सही। मानते हैं कि एक एक 10 लाख ट्रेडर है, तो उसमें से 1% में हम मान सकते हैं कि 1,000 बंदा है जो प्रॉफिटेबल है। सही बात अगर है। आप सबसे जो टॉप पे है, हो सकता है वो बहुत अच्छा रिटर्न बना रहा हो, मंथली हम्म। 20% भी बना रहा हो। ठीक है, आपको उस क्यू के अंदर सबसे लास्ट में खड़े होने की सोचना है, देन यू कैन स्केल अप थ्रू द टॉप। तो लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये होता है कि यू फॉलो समवन एंड आप इतना फॉलो करते हैं कि आप उनको अपने हीरो मानते हो, डायरेक्टली जैसे बॉलीवुड में होता है कि आप सिर्फ हीरो को ही बनना चाहते हैं सही। तो आज लोग सीधे ही वो हीरो को कॉपी करके हीरो ही बनना चाहते हैं। तो अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप उस प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की जो क्यू है उसमें अपने आप को सबसे लास्ट में ही चाहे खड़ा करो, लेकिन आप प्रॉफिटेबल हो, तो देन यू कैन स्टार्ट मूविंग अप। तो इस सब में बहुत टाइम इंटरेस्टिंग। लगता बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी गुड थॉट। दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाला है और बहुत लंबा चलेगा। तो आप लोग पेशेंस रखिएगा और ये वीडियो लाइक कर, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स लोग के साथ, बिकॉज कुलदीप जी के साथ बहुत मजा आने वाला है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट। अभी से मुझे वो फीलर आने लग गया है, जो बातें कर रहे हैं कितनी सटाक और कितनी रेलेवेंट बातें हैं। सो कुलदीप जी, एक माइंड ही नहीं करेंगे तो एक प्रश्न पूछूं? है। हाँ हाँ, पूछिए। अ, आप कह रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब मंथली बेसिस पे आप प्लस ही रहते हैं या ईयरली आप देखते हैं? नहीं, मैं उससे भी आगे देखता हूँ विवेक जी। थोड़ा अच्छा। इसलिए डिफरेंट है, जैसे मैंने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है किसी चीज में, और कुछ हम्म। जल्दी नहीं है। ठीक है ना, तो मार्केट कहीं जाने वाला 20 साल से अभी भी रहेगा। सो मेरा ये 3 इयर्स का एक टारगेट होता है। ओ। ओके, सो व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, तो तब मेरा टारगेट क्या था कि मैं फुल टाइम ट्रेडर बन के मार्केट से क्या ले सकता हूँ। हाँ। सो मैंने अपना 3 ईयर का एनुअल इनकम और अपना एक्सपेंडिचर जो है वो नोट किया। जी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा बैठोगे बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 साल में आपके क्या गोल है, पॉसिबल आपका क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है आने वाले तीन जी। साल में, पिछले 3 साल में क्या था और आने वाले 3 साल में क्या होने वाला है। और जो आप वो अमाउंट बनाते हो उसको 15% इन्फ्लेशन से आप उसको ऐड कर दीजिए। अब मैं सालाना। 15%, हाँ सालाना, 15% ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रियल इन्फ्लेशन जो है वो आप जानते हैं कि इतना ही है। हाँ। हाँ, ठीक है, 15% अभी है यूजुअल इन्फ्लेशन, हाँ। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट के नंबर पे जाएंगे तो 3-4% है, वो मत लीजिए।
हाँ। ठीक है। ऐसा नहीं होगा, तो आप कम से कम 10 से 15% मिनिमम आप लेना चाहते हो तो 10% तो इन्फ्लेशन लीजिए। ठीक है, जी। तो आप उससे अपना नेक्स्ट 3 ईयर का टारगेट निकाल सकते हो कि दिस इज माई व्हाट आई गोइंग टू गेट फ्रॉम द मार्केट। तो मेरे को या मार्केट से इतना चाहिए 3 साल। ठीक है, तो 3 साल में आपके अंदर कुछ ऐसा प्रेशर नहीं रहता है कि आपको हर दिन कितना बनाना है, हर महीने कितना बनाना है। ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आपको वॉच करना है कि आप अपने गोल से कितने पास पहुंच रहे हैं, तो एटलीस्ट क्वार्टरली 3 महीने का स्टेटमेंट के बाद देखिए कि यू आर कितना है। अगर आप देखेंगे कि तो आपके 12 क्वार्टर बन जाएंगे 3 साल में। तो आपको पता है कि अगर मैंने टोटल गोल को डिवाइड कर दूं बाई 12, तो मेरे को पर क्वार्टर का ये टारगेट है। तो दिस इज अ अच्छा। रियलिस्टिक। तो मार्केट के अंदर कभी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही पर डे या पर मंथ ग्रंटेड है कि ऐसा कोई ग्रंटेड इनकम मिलेगा, इट्स डिफिकल्ट। ठीक। सो आई गॉट माय आंसर कि मोटा मोटी आप क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं। अच्छा, कितना आरओई, आपका कैपिटल का कितना रिटर्न इन एनुअलाइज टर्म्स एक सेंसिबल इन्वेस्टर या सॉरी ट्रेडर, इन्वेस्टर नहीं बोलूंगा, ट्रेडर को एक्सपेक्ट आप बोल करना सकते चाहिए? हो, आप मुझे इन्वेस्टर भी बोल सकते हो। हाँ हाँ, ठीक है। तो एक ओके। दोनों का बात करते हैं कि एक सेंसिबल इन्वेस्टर और सेंसिबल ट्रेडर को कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एनुअलाइज एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, एनुअलाइज रिटर्न आपका डिपेंड करता है जनरल मार्केट के ऊपर। जनरल मार्केट कैसा चल रहा है। अगर जनरल मार्केट आपका 15% हम ऑन एवरेज रिटर्न लेते हैं, सो इफ यू आर मेकिंग मोर देन इट, सो यू आर बीटिंग द मार्केट। और हम्म। लॉन्ग रन में मार्केट को बीट करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है सबके लिए, इवन सबसे बड़े म्यूचुअल फंड के लिए। हम म्यूचुअल फंड भी चुनते हैं जहां हम कुछ भी कहीं किसी और तरह का रिटर्न देखते हैं स्ट्रेटजी को, तो सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होता है कि क्या ये स्ट्रेटजी जनरल इंडेक्स को बीट कर पा रही है। ठीक है, तो उसी तरह से आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जो है, सबसे पहले तो इंडेक्स को बीट करना होना चाहिए। अगर आप इंडेक्स को कंफर्टेबली बीट करते हैं इन द इनिशियल ईयर्स, सो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है टारगेट कि आप इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अगर आप, जैसे मैंने बोला, आप कीप ऑब्जर्विंग रहते हैं तो अपने सिस्टम को आप और फाइन ट्यून करते रहते हैं, तो देन आ जाता है। तो रियलिस्टिक रिटर्न की बात की जाए तो एनीथिंग बिटवीन 20 to 35% ईयरली फॉर ए फुल टाइम ट्रेडर, experienced trader, I think it's a realistic. About that, I salute to all those, they are superhero. सही है। एंड और उनका भी होते हैं मार्केट, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ। द परसेंटेज ऑफ दोज ट्रेडर इज वेरी लेस। जैसे मैंने शुरू में बोला कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बनना 1% में, वो आप एनुअल अगर 20% भी जनरेट कर पाए, 15% 20% भी जनरेट कर पाए, और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। ठीक है, तो अगर 3 ईयर तक आप प्रॉफिटेबल हैं, यू आर अज्यूम योर सेल्फ कि आपने 3 साल में अपने आप को नेट टू नेट प्रॉफिट में है, और यू आर बीटिंग द मार्केट, देन दैट इज द पॉइंट कि आप अपने आप को एक ट्रेडर बोल सकते बहुत सही। फैंटास्टिक। तो चलिए घुसते हैं अब आपके प्रेजेंटेशन के अंदर में। बहुत अच्छा इनिशियल आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, मजा आया। लेट्स गो इनटू योर प्रेजेंटेशन, सो आई एम मेकिंग यू द प्रेजेंटर। हैं। ओके, विवेक जी, बिफोर स्टार्टिंग द पीपीटी, सो सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले आई वांट टू शो माय पीएनएल। ओके। वाओ। वाओ, ये तो बिन मांगे मोती मिले हो गया। ऐसा है ये तो विवेक मैंने जी मांगा कि नहीं। हाँ, ऐसा है कि सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले ये कन्विंस करना जरूरी है कि सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, हम्म। सिस्टम से पैसा बनता है। यू नीड टू बी डिसिप्लिन। तो अगर हम्म। इस लोगों को इस चीज का प्रूफ मिलता है, तो देन दे आर मोर मोटिवेटेड कि इज इट पॉसिबल। नहीं तो क्या होता करेक्ट। है कि, हाँ, ऐसे अगर आप बात करोगे विवेक जी, कितने सिस्टम है जो फॉलो किए जा रहे हैं एक्टिव, ठीक है, और कितने हम्म। सिस्टम है जो बैक टेस्टर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। हम्म। तो देयर विल बी हम्म। ह्यूज डिफरेंस। हम्म। तो ऐसे में बहुत ट्रू। से सिस्टम आपको दिखा सकता हूँ जो बैक टेस्टर में तो बहुत अच्छा चलते हैं, वेरी वेल। उसको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, हु नोज। एग्री विवेक जी। या एब्सोल्युटली हाँ, तो काफी एब्सोल्युटली। सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो बैक टेस्टिंग में अच्छे करते हैं, बट दे आर नॉट फिजिबल। हो सकता है वो पिछले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न रहा, आज की मार्केट में जैसे ऑप्शन में से वीकली आ गया है, ऑप्शन आ गया, तो क्या आज वो फिजिबल उतने होंगे या नहीं होने, ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता ट्रू। है। सो मैंने अपना ये
वैसे तो मैं अपना पीएनएल शो नहीं करता कभी आज तक, कभी किसी को नहीं किया। हम्म, तो मैं उस ब्रीफ में नहीं हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट कभी नहीं शो करता और कभी जी पीएनएल नहीं शो करता कि व्हाट एम अर्निंग, बिकॉज जी कुछ मेरा अपना रूल है कि मैं नहीं शो करता जी ऐसे। ठीक। जी जी तो आज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू शो, और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला, क्या एलोकेट कैपिटल फॉर द डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट कैपिटल। ओके। मेरा इन्वेस्टिंग का पोर्टफोलियो अलग है, पोजिशनल का अलग है, और इंट्राडे में ऑप्शन करता हूँ उसका अलग है, और मेरे को कहाँ पे हम्म। कितना रिस्क है कैपिटल पे, उस हिसाब से मेरा कैपिटल एलोकेशन डिफरेंट रहता है हर अकाउंट के अंदर। तो तीन अलग अलग अकाउंट बना रखे हैं, इसका मतलब तीनों पर्पस के लिए, सेम अकाउंट तीनों में पर्पज एलोकेशन। के लिए, और हाँ, तीन अलग अलग अकाउंट अच्छा, समझ गया मैं। तो ये कैश मार्केट में वेल्थ क्रिएशन वाला जो अकाउंट है वो वाइफ के नाम पे होगा? है। जस्ट किडिंग, सॉरी, हम प्लीज ये कंटिन्यू। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जस्ट किडिंग, प्लीज चलिए। ओके विवेक जी। सो ये इंट्राडे सिस्टम के सिस्टम है मेरा। ओके। ओके, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और जी यहाँ पे जी। फोकस करने का क्या पॉइंट है, दैट इज द कंसिस्टेंसी। हम्म। आप देख रहे हो कि ये सिस्टम अगर मैं पिछले 4 से 5 महीनों में यूज कर रहा हूँ, तो हार्डली आई हम्म। हैव 4 to 5 लॉसेस। और गॉट इट। इसमें अगर आप एक वो लॉस निकाल दें जो टेक्निकल ग्लिच आया था एनएसई में इंटरडे में, मार्च में तो। फरवरी में, इट्स वर्ड्स आई थिंक 24 फेब, ओके। आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। हम्म। सो अगर वो हम निकाल दें तो जो लॉस है मेरा भाई एक और कम हो जाता है। दैट्स, तो आपके देखेंगे कि 5 डेज ऐसे हैं जब लॉस बना। सो आई मैटर मोर द कंसिस्टेंसी। ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे अप्रैल मंथ, मार्च मंथ, फरवरी, और ये अकाउंट साइज का जो मेरा कैपिटल है, डेट आई हाँ। स्टार्टेड विद 25 लाख। अच्छा। तो ये इंट्राडे है, तो विवेक जी इंट्राडे में अगर कम कैपिटल भी एलोकेट करते हो इसको, तो हाँ जैसे मैंने हाँ। बोला कि ये मैंने सिस्टम शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में आप सिस्टम के अंदर कैपिटल जो है वो कम डालते हो, तो देन स्लोली यू स्केल अप दैट। राइट। ठीक है। तो इसका अंदर जो कैपिटल है, डेट आई स्टार्ट अराउंड 25-26 लाख। हम्म। तो जो आप ये रिटर्न देख रहे हो, डेट रिटर्न इज ऑन द 25-26 लाख, 25 लाख आप बोल सकते हो, तो उसके ऊपर है। एंड द फैंटास्टिक। सेकंड थिंग टू नोट इज द चार्जेस। तो जो ब्रोकरेज है, अगर वो हाँ। ब्रोकरेज, मेरा मानना ये है कि किसी भी सिस्टम के अंदर आपका ब्रोकरेज 10% से कम रहना चाहिए। ओके। तो जो आपका रिलीज प्रॉफिट लॉस है, उसका अगर 10% से कम आप चार्जेस पे कर रहे हैं, तो देन इट्स अ फाइन। सर ये चार्जेस इंक्लूडिंग एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी सब हो गया ना, ब्रोकरेज एवरीथिंग, थोड़ी ना है? एवरीथिंग, एवरीथिंग विवेक जी, यहाँ पे आप ब्रो देखोगे तो ये ब्रोकरेज भी है, 30,000 का हाँ ब्रोकरेज है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हाँ। चार्जेस है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन है, और एवरीथिंग जी इंक्लूडेड है। जी जी ठीक है। जी, गॉट इट। तो हाँ, तो ये आप देख सकते हो ऑन द 25, इफ इट्स मेकिंग अराउंड 9 लाख, देन इट्स अ गुड रिटर्न। गुड। फैंटास्टिक। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये आपको अपना, तो कैपिटल है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल मेरा, आई जी। स्टार्टेड इन द 23rd November, so it's a 25 लाख, नॉट से 38 लाख। ओके। सो राइट। ऐसा है कि इसमें कितने लॉट के हिसाब से मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसको स्केल अप भी किया है अभी। हम्म। तो अभी जो नेट है वो डेट इज द 38 लाख रुपीज क्लोजिंग बैलेंस। मतलब इसमें हम लोगों ने कैपिटल और नहीं बढ़ाया, उसके बाद में चालू जो नहीं, किया था कैपिटल वही इतना हो गया है। चालू जितना किया था वही, इतना नहीं हुआ, वो डेट वाज द अराउंड, आप कह सकते हो कि 34-35 लाख के पास होगा। उसके बाद ओके। मैंने 3-4 लाख रुपया इसमें और बढ़ाया है अभी और रिसेंटली। बढ़ा। ठीक, गॉट इट गॉट इट। दैट्स इन द अप्रैल, आफ्टर फिनिशिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो अप्रैल से मैंने इसमें बढ़ाया। तो कूल। ओपनिंग कैपिटल हमारा उतना ही था। ठीक है। ओपनिंग कूल। कैपिटल में अगर जो मैंने पीएनएल शो किया, तो आप प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा डेट कितना। एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सो ओके विवेक जी, चलिए हम अपनी पीपीटी पे भी आते हैं। तो एकदम। सो विवेक जी, आज के जो भी हम सीखने जा रहे हैं उसको मैंने 3 पार्ट में निकाला है। एक तो पहले है कि ट्रेडिंग सिस्टम हम कैसे बनाएं और उसको बैक टेस्ट कैसे करें। तो वो हम हम्म, ट्रेडिंग व्यू के अंदर कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि ट्रेडिंग व्यू में फ्री प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो फ्री हम्म, प्लेटफॉर्म के अंदर एक व्यूअर कैसे यूज कर सकता है, नी नॉट टू पे एनीथिंग फॉर दैट, और क्विकली कैसे हम इसमें एक वेबसाइट सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, और उस हम्म, सिस्टम को हम कैसे
बैक टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटजी है, और उसके बाद हम एक्सपायरी डे का भी एक स्ट्रेटजी है, उसको भी शेयर करेंगे। जी। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग। सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग क्या है? उससे पहले ये हम बात करते हैं कि एक नया जो ट्रेडर होता है उसके सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, क्या नए ट्रेडर के दिमाग में चलता है कि ट्रेडिंग के बारे में। तो जब भी एक नया ट्रेडर आता है उसको लगता है कि अगर मैंने सिस्टम डिजाइन करना है या किसी का सिस्टम होना चाहिए तो डेट सिस्टम शुड बी 100% लॉस प्रूफ। आपका उसमें कोई भी लॉस होने का चांस ही नहीं होना चाहिए। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं कि एक बिगनर्स का सबसे बड़ा कोशिश ये होता है कि वो मार्केट के अंदर कोई ना कोई होली ग्रेड ढूंढे, कैसा हम्म। सिस्टम ढूंढे जिसमें उसको कोई लॉस हो ही ना कभी। तो डेट्स इम्पॉसिबल। तो ज्यादातर बिगनर अपना मैक्सिमम टाइम ऐसे सिस्टम को बनाने में सर्च करते हैं, और काफी सारे ऐसे बिगनर होते हैं, काफी वो 60% 70% सक्सेस रेट वाला सिस्टम भी फाइंड कर लेते हैं, लेकिन स्टिल उनका सर्च होता है कि हम 100% और उसको इग्नोर कर देते हैं। जी। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको होली ग्रेल का जो ये सर्च है वो बंद करना पड़ेगा। एक हम्म। सिंपल सिस्टम अच्छे रिस्क रिवार्ड के अंदर विद गुड आपकी विनिंग रेशियो या सक्सेस रेशियो के साथ आप भी शुरू कर सकते हो। तो आपको जस्ट एक सिस्टम बनाना हो, उसके अंदर आपका कमिटमेंट होना चाहिए, रेस्ट ऑल इज योर रिस्क रिवार्ड एंड पोजीशन साइड। तो वो सारा काम करता है। हम्म। अब नेक्स्ट ये है कि सिस्टम ट्रेडिंग की ही क्यों हम ज्यादा बात करते हैं, और आप भी जो भी एक्सपर्ट आपके यहाँ प्रोग्राम में आते हैं सिस्टम ट्रेडर ही क्यों कहते हैं कि आप बनो, जबकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर भी पैसा कमाते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ऐसा नहीं है कि उनके रूल नहीं होते, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के भी रूल होते हैं जो, और वो रूल उनके दिमाग के अंदर होते हैं। डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को मैं सिंपली शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, तो वो एक मच्योर सिस्टम ट्रेडर बन जाता है। अगर एक मच्योर सिस्टम ट्रेडर है तो ही कैन बी ए डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आल्सो, बिकॉज वो कहीं ना तो कहीं मार्केट की नब्ज को समझना शुरू कर देता है। हम्म। अगर हम पुराने हकीम की बात करें, जो पुराने जमाने में हकीम होते थे, आपकी नब्ज को देख के मेडिसिन दे देते थे। पर आजकल डॉक्टर क्या करता है, वो सिस्टेमेटिकली चलता है, वो लिख के देता है कि पहले ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, इस टेस्ट में ये रिपोर्ट आएगा, और इस रिपोर्ट में आपका जो जो भी आपका बीमारी है वो अगर इतने परसेंट से है, 20 से ऊपर है तो आप हो, नहीं तो 20 से लेस है तो आपका इन्फेक्शन कम है, ये वट एवर जो भी है। तो दिस इज ए हम्म। सिस्टम बेस्ड जो आजकल चलता है, लेकिन पुराने जमाने में वो एक नब्ज से आपका पूरा चेक कर लेते थे। तो डेट वी हम्म। कैन से कि वो उस जमाने में वो एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर था। हम्म। ठीक है। तो एब्स- अभी हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडर की बात क्यों करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर की स्टेज में पहुंचने के लिए यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और वहां पे आपको कोई नहीं लेके जाएगा, वो आप खुद ही एक दिन वहां पहुंच जाओगे। पर ज्यादातर क्या होता है कि जो बिगनर आते हैं वो स्टार्टिंग में ही अपने आप को डिस्क्रिशनरी ट्रेडर बना लेते हैं और कोई सिस्टम फॉलो ही नहीं करते। हम्म। और जबकि मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिस्टम बेस्ड ट्रेडर बनते हैं और आफ्टर फ्यू ईयर विद एक्सपीरियंस यू कैन बी ए डिस्क्रिशनरी ट्रेडर आल्सो, और हम्म। दैट इज योर एज आफ्टर दैट। क्योंकि तब हम्म। आपको ये पता चल जाता है कि किस तरह का अभी मार्केट के अंदर माहौल चल रहा है, और इस माहौल के अंदर कौन सा सिस्टम बेस्ट वर्क करेगा, और आपका ब्रेन क्विकली आपको वो चीज बताता है और आप वैसे ही ट्रेड लेते हैं। क्योंकि सारे हम्म। के सारे जो सिस्टम है वो आपके ब्रेन के अंदर होते हैं, तो आपका ब्रेन ही आपको पॉइंट करता है कि ये अभी बेस्ट है मार्केट के अंदर, इस टाइम पे ये चीज की जा सकती है तो ये बेस्ट रहेगी। तो आप वही करते हो जिसको हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडर का नाम देते हैं, कि वो पर्टिकुलर को सिस्टम नहीं फॉलो किया। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम ट्रेडर क्या होता है कि उसको वही सिस्टम फॉलो करना है रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कंडीशन, और वो वैसे ही उसको अपने रूल को फॉलो करता जाता है, और अगर हम्म। उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग लॉस आता है तो ले लेता है। और डिस्क्रिशनरी ट्रेडर सिर्फ उसका यही एज हो जाता है कि वो डिसाइड कर लेता है कि नहीं, अभी इस सिस्टम से इस सिस्टम में स्विच करने का टाइम आ गया। तो दैट्स कम हम्म। ओनली विद द एक्सपीरियंस। तो बिगनर्स के लिए एक सिस्टम ट्रेडर ही बनना बहुत जरूरी है, और दैट्स वाई कि यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे सिस्टम ट्रेडर की करते हैं, और सिस्टम बेस्ड रूल बेस्ड ट्रेडिंग की बात की जाती है ज्यादातर। सो हम्म। इट डजंट मीन कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर वर्क नहीं करते, बट दैट इज द ऑन द लेटेस्ट स्टेज। ओके। ओके। सो नेक्स्ट विवेक जी, किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका विन रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो। ठीक है। हम्म। तो काफी सारे एक्सपर्ट इसके ऊपर काफी कुछ ऑलरेडी बोल के गए, तो आई होप कि आपके व्यूवर्स को काफी अच्छी तरह से ये समझ आया होगा विद हम्म। एग्जांपल ऑफ द कैसीनो गेम एंड एवरीथिंग,
कि if जी you are getting more reward than risk, so that is your edge of winning in the market. Okay. करेक्ट। तो ऑलरेडी आप व्यूवर्स को उसके बारे में काफी पता होगा, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। लेकिन एक चीज जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं समझाना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो एक बिगनर्स को सिस्टम दिया जाता है वो हायर रिवार्ड और लेस रिस्क वाला दिया जाता है। जैसे मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप कि आपका जो जैसे वन सिस्टम इज है टू टू टिपिकल है, वन वन इज टू इंटू टू। वन इंटू वन इंटू टू की हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो इन दैट केस इट मींस कि आपका जो सक्सेस रेट है दैट शुड बी मोर देन 33%। राइट राइट राइट। राइट। अगर 1:3 है तो इट मींस योर सक्सेस रेशियो इज मोर देन 25% से ऊपर होना चाहिए। तो देन यू विल बी इन नेट प्रॉफिट। एनीथिंग बिलो 25% इट मीन दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। हम्म। तो आपका टर्नओवर वहां से शुरू होगा। लेकिन विवेक की यहाँ पे एक तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज 33% टाइम भी राइट हैं और 1:2 आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप ब्रेक इवन तो कर ही लेंगे। ब्रेक इवन तो कर ही लेंगे। लेकिन विवेक हम्म, जी यहाँ पे जो मैं बात करना चाहता हूँ कि एवरीबॉडी फोकस ऑन द 23% और 1:3 1:2 रिस्क रिवार्ड के बारे में बात करता है। लेकिन जी अगर ये एक बिगनर जो है अभी जिसको 3 महीने हुए हैं मार्केट में आए, या 4 6 महीने हुए हैं, जब बोल लीजिए पिछले 1 साल से कोविड के दौरान लॉकडाउन से ही मार्केट में आया है, तो अगर हम साइकोलॉजिकली तौर पे देखें तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए न्यू ट्रेडर टू टेक 70% लॉस मेकिंग ट्रेड। राइट। हम बोल तो देते हैं कि 33% टाइम ही उसको सही होना है, लेकिन सही बात। 70% 67% और 70% ट्रेड उसकी जब लॉस में जाती है और कई बार तो लूजिंग स्ट्रेक कंटिन्यू चलती है, उसमें क्या सही है। होता है कि उस ट्रेडर का फिर वो कन्विक्शन चला जाता है। ठीक है, वो सब जितना भी हम उसको बोले अपनी भाषा में, कि उटपटांग हरकतें करनी शुरू कर देता है, पोजीशन साइज के साथ खेलना शुरू कर देता है, कुछ होता है। इट्स ऑब्वियस कि जब हम्म तक आपको मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है आप कंटिन्यू इतना लॉस मेकिंग ट्रेड को नहीं देख पाते, आपका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। हम्म। तो कन्विक्शन तभी स्ट्रांग होता है जब आप मतलब काफी देर तक सिस्टम को यूज कर लेते हो, देन यू हैव द कन्विक्शन। और जहाँ आप ऑलरेडी एक मच्योर ट्रेडर हो, एक मैं विवेक जी इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक सिस्टम डिजाइन करते हैं, चलिए हम 1:3 रिस्क रिवार्ड वाला, जिसमें आप 25% से ज्यादा भी अगर सक्सेसफुल हैं, आपकी विनिंग हाँ रेशियो है, तो यू आर मेकिंग प्रॉफिट। और ये हाँ। सेम सिस्टम मैं उस ट्रेडर को देता हूँ जो 3 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है, और एक उस ट्रेडर को देता हूँ जिसको भी 3 महीने में नहीं हुआ मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि इसको लंबे टाइम तक कौन कंटिन्यू कर पाएगा अगर 60 to 70% रेट जो है वो लॉस मेकिंग आती है? वो नया वाला बौखला जाएगा सर। बुखला जाएगा, बुखला जाएगा। तो ये बोलने में एज ए हमारी ट्रेडर कम्युनिटी को इजी लगता है, क्योंकि वी आर ट्रेडर, वी कैन अंडरस्टैंड कि 1:3 रिस्क रिवार्ड है तो नेट टू नेट लास्ट में मेरा पैसा बनने वाला है। ये जो लूजिंग स्ट्रीक है या ड्रॉडाउन आ रहे हैं 2 महीने 4 महीने, तो इससे मुझे निकलना है, मुझे कुछ सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करनी और इससे निकलना है और रहना है। लेकिन एक नया ट्रेडर नहीं रह पाएगा इसमें। तो फेयर पॉइंट। हाँ, तो इसमें क्या है कि अ, जो सिस्टम ज्यादातर मैं डिजाइन करता हूँ, जो बोलता हूँ अभी, तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहां पे मैं ट्रेड जो पोस्ट करता हूँ पोजिशनली, एंड दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट अ पेड चैनल, मैं कुछ भी पेड नहीं करता। तो ओके। तो उसमें मेरा कोशिश रहता है कि हायर विनिंग रेशियो, जहाँ पे विनिंग रेशियो आपकी ट्रेड्स की एटलीस्ट 60 to 70% है। अगर 80% आती है तो डेट्स वेरी गुड, और अगर 60 70% भी रहती है विनिंग रेशियो, तो देन आप देखो उसमें, अगर आप 3 का रिस्क लेते हो तो अगर आप 3 पॉइंट्स का रिस्क लेते हो आपको 1 भी मिलता है, तो विद 75% विन रेशियो यू आर प्रॉफिटेबल। और इसको हम हम्म। इस नीचे ले आते हैं, 50% में लेते हैं, जस्ट फ्लिप द कॉइन लेके आते हैं। आप 1 रुपए जी का रिस्क ले रहे हो, 1 रुपया आपको रिवार्ड मिल रहा है, तो इट मीन यू विल बी एट ब्रेक इवन। ठीक है, अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो और अगर आपको एक के बदले 1.5 रुपया भी मिल रहा है, 1.5 भी मिल रहा है, तो देन यू आर प्रॉफिटेबल। सही है। सही है। तो हम रिस्क हमेशा 1 रुपया ही लेते हैं, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक इवन जो विन रेशियो है, विन रेशियो को थोड़ा स्केल कर देते ऊपर को। अगर आपका विन रेशियो 67% है पर आपका रिस्क टू रिवार्ड 1:1 है, तो आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। फेयर इनफ। विवेक जी मेरी बात समझ रहे हैं ना?
एकदम सो एकदम। मान लीजिए आपने 100 ट्रेड ली है, उसमें 67 आपकी सही है, इट्स मीन आप 1 रुपया सब पे बना रहे हो, तो आपका 67 रुपीज आपने बना लिए। आपकी 50 ट्रेड उसमें बाकी 33 ट्रेड आपकी लॉस में हुई, तो यू आर लूजिंग 33 रुपीज। तो नेट टू नेट आप उसमें से पैसा बना रहे हैं, तो आपका जी। विन रेशो जो है वो ज्यादा रहता है। तो एक बिगनर्स को, एक नए ट्रेडर को इस तरह का अगर सिस्टम दिया जाए जिसमें विन रेशो ज्यादा है, पैसा चाहे कम बने, हम्म। हम्म। तो उसको अगर विनिंग ट्रेड शुरू में ज्यादा मिलती रहेंगी तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो ज्यादा लेवल पे रहेगा और ज्यादा बढ़ा रहेगा। बहुत सही। चलो ये कुछ तो बहुत कमाया आम। बहुत यूनिक आपने बात बोली है। आई डोंट नो कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, बिकॉज हमको खाली 1:2 1:1 सिखाया गया है। सो बेसिकली नया बंदा जो आता है वो 67% 70% जोन में रहे और फिर धीरे धीरे वो नीचे जाए। एक्सपीरियंस हाँ, जब हो जाएगा तब शायद वो नीचे जाना चाहेगा कि बिल्कुल रिस्क बिल्कुल कम नीचे रहे जाना और चाहेगा। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। गॉट इट तो गॉट इट। ये सब एक्सपीरियंस है जिस दौर से हम निकले। बिकॉज विवेक जी, मैंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं लिया आज तक। हम्म। ठीक है, जो भी मैंने सीखा है वो खुद मार्केट के अंदर एक्सपेरिमेंट करके छोटे कैपिटल से, वो ही वैसे ही सीखा है। सो स्टार्टिंग फेज में अगर आप इस तरह का आपको सिस्टम मिलता है जहाँ पे आपका 55% सक्सेस रेट है और आप 1:1 के साथ भी काम करते हो, तो यू विल बी मच कंफर्टेबल टू ट्रेड दैट सिस्टम। गॉट इट। तो अभी जैसे पहले मैंने अपना पीएनएल दिखाया था आपको, तो वहां पे देखोगे कि आप अगर ज्यादा मेरे विनिंग डेज हैं, तो मेरे को तो 25, अगर मैं 1:3 रिस्क रिवार्ड से काम करता या उससे अच्छे में करता, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 25 लाख के ऊपर, तो भी तो 75 लाख हो जाना चाहिए था। हम्म। तो कंसेप्ट आपको अभी ये रिलेट करोगे तो आपको समझ आएगा हम्म। कि विनिंग रेशियो ज्यादा है, रिवार्ड चाहे लेस है। समझ गया मैं। तो विवेक जी, इसमें अलग तरह का फीलिंग होता है। एक मच्योर ट्रेडर ये कर सकता है कि वो एक दिन में उसने -1% कैपिटल का लॉस ले लिया, दूसरे दिन भी फिर आया, फिर -1% ले लिया, 3 दिन भी, 3 दिन 4 दिन लॉस मेकिंग ट्रेड चलती हैं। तो इट्स ए मच्योर ट्रेडर कैन हैंडल इट इजली। ठीक है, हम हम्म। बोलने में बोलते हैं कि आप मैक्सिमम कैपिटल का 2% लॉस ले लीजिए, ठीक है आपने ले लिया, लेकिन अगर 4-5 दिन अभी आपके जितने भी यहाँ पे बाकी ट्रेडर्स आए, मैंने सुना है, तो एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट द विनिंग लूजिंग स्ट्रीक, कि हम्म। कंटिन्यू लूजिंग कितनी ट्रेड आ सकती है। तो अगर हम हर ट्रेड पे 1% अपना कैपिटल तोड़ते हैं, तो अगर विनिंग स्ट्रीक आपकी लंबी है तो कितना कैपिटल टूट जाता है। और उस एक फ्रेशर जो होता है, जो फ्रेशर आता है, नया ट्रेडर आता है, वो कितना कंफर्ट फील करेगा उस चीज में कि उसका कैपिटल का 7% 8% चला गया लूजिंग स्ट्रीक के अंदर। हम हम्म। बैक टेस्टिंग के अंदर ड्रॉ डाउन को समझाना सिर्फ अलग बात है, लेकिन ड्रॉ डाउन को एक नए ट्रेडर को झेलना बहुत मुश्किल है। हम्म। हम्म। आप हाई रिस्क रिवार्ड वाला, वही जैसे मैंने बात की, एक मच्योर ट्रेडर को दोगे तो वो आपका सारी उम्र आपको दुआएं देगा, कितना अच्छा सिस्टम दिया है, चाहे मेरी 70% ट्रेड गलत होती है लेकिन लास्ट में मुझको पैसा बनता है। हम्म। बिकॉज वो मच्योर है, उसको ये चीज की समझ आ चुकी है। और एक नया ट्रेडर वो नहीं समझता। वो, हम ये बात जानते हैं कि जो नए ट्रेडर हैं वो एक स्ट्रेटेजी से दूसरी स्ट्रेटेजी के अंदर क्विकली जंप कर जाते हैं। एक स्ट्रेटेजी छोड़ देते हैं, नहीं काम की, दूसरी ले लेते हैं, जब वो नहीं काम करती तीसरी ले लेते हैं, और तीसरी नहीं काम करते चौथी। तो नए ट्रेडर ऐसे करते रहते हैं, ये हमें पता है। और वो क्यों ऐसा करते हैं उसका रीजन ये है जो मैंने आपको समझाया। गॉट इट। तो अगर नया ट्रेडर रिवार्ड कम और विनिंग रेशियो पे ज्यादा फोकस करे, तो उसका कॉन्फिडेंस शुरू में जो बिल्ड होता है वो ज्यादा अच्छा होता आगे बढ़ते हैं। है। ओके विवेक, सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। हम्म। सो नेक्स्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपको कोई भी सिस्टम है उसका प्रॉफिट फैक्टर पता होना चाहिए। अगर हम विनिंग रेशियो की बात करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि हमें किसी सिस्टम को कितना अच्छा है वो फाइंड करने के लिए उसका हमें प्रॉफिट फैक्टर जो है वो पता होना चाहिए। और प्रॉफिट फैक्टर कुछ नहीं है, इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द ग्रॉस लॉस। और उसमें आप हम्म। इंक्लूडिंग कमीशन भी ऐड कर लेते हो अपना, जो आपको हम्म। चार्जेस लगते हैं, तो दैट्स वेल एंड गुड। तो अगर वो नंबर आपका 1.5 निकलता है और एनीथिंग अबव 1.5 इज वेरी गुड। हम्म। तो अगर आपका वो नंबर 1.5 से ऊपर आता है, तो यू कैन ट्रेड दैट सिस्टम, आप एक अच्छे प्रॉफिट में रहोगे उसका। लेकिन वो समझ।
7.5 के ऊपर 2 का आता है, 3 का आता है, दैट्स अ ग्रेट सिस्टम, तो उसको आप ट्रेड करना चाहिए। गॉट इट। सो सिस्टम बिल्डिंग प्रोसेस कैसे ये चलता है, सबसे पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, उसके बारे में आप नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट रिवर्सल के बारे में, इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स के बारे में, कि कहाँ पे कब कब मार्केट के अंदर कैसे मार्केट पैटर्न बदलता है और कैसे होता है, तो जो भी आप फिर उस रूल को आप डिफाइन कीजिए कि आपका एंट्री और एग्जिट क्या होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसको बैक टेस्ट कीजिए रूल्स को, और बैक टेस्ट करने के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, फाइंड द विन रेशियो, जैसे जिसकी हमने अभी बात की है, तो अब विन रेशियो आपने फाइंड करनी है, और विन रेशियो आपने वो फाइंड करनी है जिसके अंदर आप एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के अंदर, चाहे 1:1 है या 1:1.5 है, आपका विन रेशियो हायर होना चाहिए इफ यू आर बिगनिंग, स्टार्टिंग द सिस्टम इन द बिगनिंग, आपका पहला ही सिस्टम है और आप कंफर्टेबल नहीं हो इतने ज्यादा 70% लॉस मेकिंग ट्रेड के साथ या 60% लॉस मेकिंग ट्रेड के साथ, तो आपको हायर विन रेशियो वाला जो है वो सिस्टम फाइंड करना चाहिए। और नेक्स्ट है उसके अंदर ड्रॉ डाउन कितना हो सकता है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, तो अगर आपको ड्रॉ डाउन पहले से पता है तो इट कैन गिव यू द हेल्प टू कंटिन्यू योर सिस्टम, क्या अगर लॉस मेकिंग ट्रेड आती है तो आप उसको वहां पे झेलने की थोड़ी आपको कैपेसिटी आती है, कि अगर आपको ड्रॉ डाउन ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट थिंग इज द चेक द फिजिबिलिटी ऑफ सिस्टम। फिजिबिलिटी ये है कि आज का जो मार्केट का सिनेरियो है, आज का जो मार्केट का हालात है, क्या इसमें ये वो सिस्टम काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई सिस्टम आपने पहले बैक टेस्ट किया अब 2019 तक, तो क्या वो 2020 में आप उसको यूज करना चाहते हो, तो क्या 2020 की मार्केट वैसी है जैसे पहले 5 साल की थी, नहीं, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, ये मार्केट वैसा नहीं है, आई हैव टू वेट फॉर इट, और जब मार्केट स्टेबल हो जाएगा फिर मैं ये सिस्टम शुरू करूंगा। ओके विवेक जी, हाँ, तो दैट यप इज, यप। या इट कॉल द फिजिबिलिटी ऑफ सिस्टम, कि आपका सिस्टम फिजिबल है उस टाइम पे कि नहीं। देन कैपिटल एलोकेशन आपका, तो कैपिटल एलोकेशन आप कितना करते हो, दैट शुड बी द, आई आई एडवोकेट के आप शुरू में पहले अपने टोटल कैपिटल का 20 से 25% ही एलोकेट कीजिए, अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल ज्यादा है तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे सिस्टम आपको परफॉर्म करता है तो देन यू कैन स्केल अप स्लोली, तो विद इन 1 ईयर आप पूरा का पूरा कैपिटल उसमें डाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप देखिए सिस्टम ने कैसे काम किया, नेक्स्ट क्वार्टर में आप थोड़ा सा उसको स्केल अप कीजिए, नेक्स्ट क्वार्टर में फिर, तो इस तरह से आप थोड़ा कर सकते हैं जैसे आपका कॉन्फिडेंस आता है, रेदर देन क्या फुल कैपिटल एक ही बार डिप्लॉय करके उसमें ड्रॉ डाउन से आप फिर थोड़ा आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सफर करना पड़े। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग द ट्रेड लॉग, आपको जितनी भी आपका सिस्टम ट्रेड देता है तो वो सारा आपको उसका लॉग मेंटेन करना पड़ेगा, और साथ में ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यू आर डिसिप्लिन, आपने वो सारा का सारा ट्रेड लिया है और उसी तरह से लिया है जैसे आपने सिस्टम के अंदर बैक टेस्ट किया था। और नेक्स्ट ओके। कीप रिपीटिंग द प्रोसेस, आपका ऑब्जर्वेशन फिर से चलता रहेगा और उसको फाइन ट्यून करते रहेंगे, इम्पोर्टेंट। बहुत से। तो सिस्टम डिजाइन तो हमने कर लिया, लेकिन हमें अपने आप को भी डिजाइन करना पड़ता है सिस्टम के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। तो उसमें आपका पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और ऑब्जर्वेशन आपको हमेशा अपना अलर्ट रहना मार्केट के अंदर, और आपको मेंटली कितना आप टफ है, मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, कि आप ड्रॉडाउन को कैसे देखते हैं और ड्रॉडाउन के दौरान आप कैसी ट्रेड लेते हैं, तो किस तरह से आप सिस्टम को उसके साथ छेड़खानी नहीं करते ड्रॉडाउन के टाइम पे, या पोजीशन साइज अपना किस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रखते हैं, दैट्स कम। तो आपको अंदर डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी कम क्या, ऐसा नहीं है कि आप एक सिस्टम बना लिया तो आप सालों तक वही यूज करोगे, जैसे जैसे मार्केट का चेंज होती है तो वैसे वैसे आप जैसे आप ऑब्जर्व ज्यादा करते हो तो आप अपने सिस्टम को फाइन ट्यून करते रहते हो, उसके अंदर जितना भी उसको और बेहतर बनाया जाए वो बनाते रहते हो, तो आपको नई नई चीजें अंदर सिस्टम के अंदर अडेप्ट करनी पड़ती हैं, तो यू आल्सो हैव द अबिलिटी टू डू इट। एंड नेक्स्ट इज द इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सिस्टम को इंडिपेंडेंटली अगर ट्रेड कर पा रहे हो, इंडिपेंडेंटली का मतलब नहीं है कि आप कह लीजिए कि आप किसी को अपने सिस्टम ऑपरेट करने के लिए नहीं दे सकते, अगर आपका सिस्टम इजी ऑपरेट करना तो यू कैन आस्क योर वाइफ एंड इवन योर, अगर आपके किड अबव 14 ईयर हैं तो आप उनको भी बोल सकते हो, आपके बेस पे ऑटो पंच कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो डाटा के तौर पे या किसी और चीज पे, किसी और थर्ड पार्टी पे ज्यादा डिपेंड ना हो,
बिकॉज एनी टाइम अगर थर्ड पार्टी आपका फेल होता है तो आपका सिस्टम का फेलियर होने का ज्यादा चांस बन जाता है। तो काफी सारे मार्केट के अंदर ऐसे सिस्टम है जो थर्ड पार्टी पे चलते हैं। हम्म। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप कोई भी सिस्टम शुरू करते थे यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ये मेरा सिस्टम है, मैंने डिजाइन किया है। और अगर मैं किसी का सिस्टम भी यूज कर रहा हूँ तो मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं खुद भी उसे बैक टेस्ट करूँ और मेरी खुद की कन्विक्शन होनी चाहिए। और इस पे अगर सिस्टम अगर काम नहीं करता तो दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। सही तो एक बात है। जो बिगनर है वो सबसे टिप्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है, उसके पीछे साइकोलॉजिकली एक यही पॉइंट है कि टिप्स हम जिससे लेते हैं, चला ठीक है, नहीं चला तो हम ब्लेम उसको डाल देते हैं इसलिए, और हम अपने आप को बचा लेते हैं कि लॉस तो मेरी वजह से हुआ ही नहीं है, ये लॉस हम्म। उसकी वजह से हुआ है, उसका टिप काम नहीं किया जो उसने टिप दिया है। हम्म। तो जो ट्रेड ज्यादातर जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर ये टिप्स का या बाकी गेम चलता है वो इसीलिए चलता है कि आप ब्लेम, हम जनरल अपनी लाइफ के अंदर भी हम वही काम ज्यादातर करते हैं जिसके अंदर हम ब्लेम किसी दूसरे पे डाल सके अपने फेलियर का। तो आपको यू शुड कम फॉरवर्ड और टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फेलियर, देन यू कैन कम आउट ऑफ दैट फेलियर विद द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन द नेक्स्ट सिस्टम। पर आपको वो, आप किसी अपने फेलियर से लर्निंग नहीं ले सकते जब तक आप उस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आई थिंक इट्स अ लाइफ लेसन। ये तो सभी चीजों में वैलिड है। सभी चीजों में वैलिड है। आप अपनी गलती मानो तो आपके अंदर एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होगा कि मैंने गलती ये की क्यों। ठीक है, तो आप वो क्यों को फाइंड कर लेते हैं कि मैंने क्यों की, तो वो आपका एक लर्निंग हो जाता है जो आप नेक्स्ट आपको गलती नहीं करने देता फिर। ट्रू। आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद विवेक जी हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और वहां पे एक छोटा सा सिस्टम आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं जिससे, चलिए। हाँ एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर एक सबसे अच्छा चीज है कि यहाँ पे पाइन एडिटर के अंदर वी कैन आल्सो राइट आवर स्ट्रेटजीज। ओके, तो जी। यहाँ पे अपना कोड कर सकते हैं और स्ट्रेटजीज यहाँ पे अपनी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर को इसमें छोटा सा एक कोड मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। जी। तो ये ये कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। हम्म। तो आप इसको अपने चैनल पे या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा तो वहां से ले सकते हैं। ये कोड कुछ नहीं है, हाँ। इट्स सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। ठीक है, ये यहाँ पे दो आपके नाम पे आपने ये कोड डाल रखा है क्या ट्रेडिंग व्यू में? तो लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मतलब नो नो फॉलो नो, कर सकते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हैं। अच्छा, हाँ नहीं, ओके। मैंने डाल के नहीं रखा, ये सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर है। ठीक है, तो ठीक। सिंपल इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अभी यहाँ पे कोई लिख सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, तो बड़ा डील नहीं है नहीं, वो बात यहाँ पे इवेंचुअली सिंपल। आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, तो लिंक को लेना होगा, वो हाँ, टेलीग्राम चैनल एनीवेज ज्वाइन कर लेंगे और ले लेंगे। ऑन कर लेंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको सिंपल रखा है सो आई कैन प्रोवाइड देयर बेटर वर्जन आल्सो ऑफ दिस। ठीक, ठीक, ठीक। एक बार तो इसको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझाइए ना सर, ये क्या हाँ होता है ना, भाई कोडिंग है भाई, ना, हाइप्ड है, थोड़ा सा इसको बताइए ना कि सिंपली इंग्लिश में कर क्या रहा है ये। हाँ इंग्लिश में वही मैं बताने लगा हूँ। सिंपल हमने दो पैरामीटर लिए हैं, दो इनपुट लिए हैं जिसको बोलते हैं। अ, ठीक है। एक तो हमने इनपुट ले लिया 11 नंबर और 37 नंबर। अप टू दिस दिस ये जस्ट एक नंबर है, ठीक है। ठीक और फिर हमने ठीक उस नंबर का ईएमआई ले लिया। अभी ईएमआई आपके व्यूवर को पता होगा, एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज, वो ले जी। लिया। जी। अब एक जो फर्स्ट ईएमआई है हमारा वो मान लीजिए 11 हो गया और सेकंड ईएमआई 37 हो गया, और ये हमने ठीक है। क्लोजिंग लिया है, क्लोजिंग ईएमआई। तो अब बाय कब हो रहा है, जब फर्स्ट ईएमआई सेकंड ईएमआई को क्रॉस कर रहा है, मतलब उससे ग्रेटर है वैल्यू उसका। तो ठीक है। और सेल हो रहा है जब वो सेकंड ईएमआई फर्स्ट ईएमआई को नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है। तो ठीक है। सिंपल, तो आपका ये अगर इतना ही कोड लिखते हो तो आपका एक स्ट्रेटजी बन गया कि ईएमआई क्रॉस ओवर। ठीक है। ठीक है विवेक। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने कैंडल का कलर जो है वो चेंज कर दिया है बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, कि अगर बाय है तो वो ग्रीन हो जाए और सेल है तो वो रेड हो जाए। तो ये अच्छा, कलर अगर अच्छा। किसी को नहीं भी समझ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे हमने प्लॉट किया है, प्लॉट मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ हमने रिप्रेजेंट किया है ठीक कि है। ठीक है, तो कलर ग्रीन और अदरवाइज कलर यहाँ पे रेड मैंने कर दिया। ठीक है?
तो जो दोनों ईएम में है वो भी हमने प्लॉट कर दिए हैं। तो आपको जो मूविंग एवरेज का लाइन है वो भी स्क्रीन पे दिखाई देगा। और ये हम्म और अभी हम्म ये जो स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए दो लाइंस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन है कि लॉन्ग का कंडीशन दे दिया हमने, एक तरह हम्म का कह लीजिए कि हम एल को लिख दिया कि जब क्रॉस हम्म ओवर होता है ईएमए का, ठीक है, हम्म, ईएमए वन, ऊपर जो हमारा ये पार्ट वन था, तो जी। यहाँ पे ईएमए वन और टू का जब क्रॉस ओवर होता है तो इससे लॉन्ग कंडीशन बन जाती है हमारी, जिसमें हम बाय सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को, और ये स्ट्रेटजी का एंट्री पॉइंट हो गया। और इसी तरह हम्म से अगर दूसरा क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होता है तो उसी स्ट्रेटजी का एक सेल पॉइंट हो गया। तो ये हमने हम्म स्ट्रेटजी दे दी कि कंप्यूटर इस स्ट्रेटजी को यूज करके हमें बैक टेस्ट करके बताएगा। और ये अच्छा, जस्ट ऊपर जो हमने लिखा डेट्स प्लॉट करने के लिए, समझ गया। सिंपल है, ये सिंपल कोड है, कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, तो तो अगर आपके व्यूअर थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो इट्स वेरी इजी टू लर्न द पाइन। ओके, ठीक ठीक है, है। अगर पैसा बनाना तो थोड़ा थोड़ा आप मेहनत करोगे। अगर आप रोज के 30 मिनट भी पाइन स्क्रिप्ट कैसे सीखने में लगाते हो तो विद इन 20 डेज आप इसको सीख जाओगे। इट्स नॉट ओके डिफिकल्ट। ओके। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी क्या करना है, हमने इसको कॉपी कर लेना है विवेक जी सारा कोड। जी और यहाँ पे आके इसे हमने यहाँ पे जब आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये विंडो ओपन करते हो जी तो नीचे यहाँ पे होता है पाइन एडिटर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जी तो पाइन जी। एडिटर के अंदर जाकर वट एवर जो भी पहले लिखा है उसको हमें हम्म रिमूव कर देना है और वो जी। कोड हमें पेस्ट कर देना है। सिंपल ओके। इतना ही है। और फिर इसको आप यहाँ पे सेव करेंगे। हम्म ठीक है, वो कोड आपका सेव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, हाँ, और फिर इसको ऐड टू चार्ट बोल दो, कर दोगे आप। ओके ओके। दीज आर सिंपल स्टेप्स। हम्म। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये प्लॉट हो गया। क्या ठीक है, बात है। तो आपका एक सिस्टम बन गया। ठीक है, हम्म अभी यहाँ पे इसको ऊपर देखोगे ये के एस आर ट्रेडिंग सिस्टम आ गया, 1137 है। तो यहाँ पे हम इनपुट चेंज कर सकते हैं बार बार, हमें कोड में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे हम्म सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग के अंदर यहाँ पे इनपुट है, तो आप मूविंग एवरेज ये नहीं लेना चाहते, कोई और लेना चाहते हैं, हमने 21 एंड 55 यूज कर देते हैं। कुछ भी अरे उसके वाह। हिसाब से कैसे चेंज हो देता हुआ आएगा। और यहाँ सेटिंग के अंदर ही जाकर आप देखिए ये स्टाइल है, स्टाइल पे ऊपर जो मूविंग एवरेज मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को तो बाय सेल वो बता रहा है। तो मैंने मूविंग एवरेज को हटा दिया, तो यहाँ पे देखो वो थोड़ा क्लीन हो गया। और ये अगर आप ट्रेडिंग चाहो, खुद ही बना देता है ये पूरा विंडो खुद, सेटिंग वेटिंग का, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सभी खुद ही। इतना और पावरफुल ये है, माय गॉड। विवेक जी, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज फ्री। अरे ये आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं? ओह माय बिल्कुल गुडनेस। फ्री है ये। और यहाँ पे ट्रेड्स ऑन चार्ट, इसको भी अगर आप हटा देते हैं, ये क्वांटिटी हम्म एवरीथिंग मैंने सब कुछ हटा दिया, सिर्फ बार कलर रहने दिया, तो इट्स ओके। हम्म देखो आपको बन गया, रेड बार आती है तो आप यहाँ पे सेल सिग्नल फॉलो करना है, और हम्म ग्रीन आती है तो आप बाय फॉलो करोगे। हम्म ठीक है, तो ये आवली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे देखोगे हम कि इसको हम चलिए हम डेली में करते हैं, तो ये डेली हो गया। हम्म। तो जब तक यहाँ पे ग्रीन है तो आप देखोगे डेली में यहाँ पे ग्रीन से इट्स 103 के पास से वो सिग्नल है, तो स्टिल आपका यहाँ पे बाय में है। हम्म। अगर आप चाहो तो वो जो ट्रेड ऑन चार्ट है उसको प्लॉट कर दोगे तो आपको बता देगा ये देखो बाय का सिग्नल यहाँ पे है, यहाँ पे ये सेल कर। तो अभी हम्म ये सिंपल आपको पता चल गया कैसे है अभी। तो व्यूवर्स यहाँ पे डिफरेंट मूविंग एवरेज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और वो आपका एक्सपेरिमेंट होगा बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटजी टेस्टर के अंदर। हम स्ट्रेटजी टेस्टर में देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए विवेक जी आपको सब कुछ उसका बैक टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा, डेट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। और विद इन हम्म। सेकंड सेकंड आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने में, ये कैलकुलेट करने में आपका ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेसिंग का सिंबल घूमेगा। इट्स अ वेरी ओह, पावरफुल प्लेटफॉर्म, और विद इन मिली सेकेंड आपको बता देता है ये। तो विवेक जी यहाँ पे आपको बताएगा कि लॉन्ग में देखिए आपका कितना पॉइंट्स का है। पॉइंट्स इसलिए बता रहा है ये 241 पॉइंट्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे जो सेटिंग का बटन है, यहाँ पे मैंने बताया था कि इनपुट है, ये स्टाइल है, हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। तो यू कैन हाँ, आल्सो अपना ऑर्डर साइज यहाँ पे दे सकते हो कि आप कितने बाय करना चाहते हो स्टॉक और कितने सेल करना चाहते हो। तो ठीक वो है। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने एक ही लिखा है, तो इट मीन्स ये कुछ भी हो सकता है सबके लिए। तो हमने एक हम्म ही अगर स्टॉक बाय किया है, ठीक है, ठीक तो है। उसके हिसाब से, एक के हिसाब से कितने पॉइंट मिलेंगे, तो आप जितना आपका पोजीशन साइज होगा पॉइंट को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो हम्म, विवेक जी, मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर हमने बात की थी, प्रॉफिट फैक्टर। जी। ठीक है, प्रॉफिट फैक्टर आपका ये रहा, तो ये प्रॉफिट फैक्टर आपका 1.4 आ रहा है ओवरऑल पूरे सिस्टम के ऊपर, अगर हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड लेते हैं। क्योंकि ये अभी हमने डेली पे किया है, तो हम ज्यादातर कैश में अगर ट्रेड करते हैं तो हम शॉर्ट वाली तो नहीं लेंगे, तो हम लॉन्ग लेंगे। तो आपको देखो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड उन्होंने सेपरेट किया हुआ है। ये लॉन्ग का सक्सेस रेशो बता रहा है, ये शॉर्ट का है। ठीक है, ओके। ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा, ग्रॉस लॉस बता रहा है। तो लॉन्ग के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट जो हमें 703 का पॉइंट्स का है, और ग्रॉस लॉस जो है 461 का है। ठीक हम्म, है, तो यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर अगर आप लॉन्ग का देखोगे, लॉन्ग के नीचे का, तो डेट इज हायर देन द शॉर्ट। हम्म, अभी शॉर्ट हम्म, का प्रॉफिट फैक्टर कम है, तो इसलिए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का मिलाओगे तो ओवरऑल कम हो जाता है। तो अगर ऑफ कोर्स। इसमें सिर्फ हम लॉन्ग ही ट्रेड लेते हैं, कैश में लेते हैं, हमें एफएनओ में करने की जरूरत नहीं है, तो अगर लॉन्ग में लेते हैं तो आपका प्रॉफिट फैक्टर 1.5 से ज्यादा आ रहा है। और राइट। इसमें थोड़ा सा आप अगर चाहो तो यहाँ पे ये देखो, आप फैसिलिटी भी दिया है, तो यहाँ पे आप कमीशन भी ऐड कर सकते हो कि आपको पर ट्रेड हम्म, पे। अभी तो काफी सारे ब्रोकर है वैसे, वो डिलीवरी पे तो जरा चार्जेस लेते नहीं है, पर फिर भी अगर ट्रांजैक्शन चार्ज कुछ आपको पड़ता है तो आप यहाँ पे कितना परसेंट है वो इंक्लूड कर सकते हो। तो आपका कमीशन माइनस करके ये प्रॉफिट फैक्टर बता देगा, क्योंकि अभी हमने पीपीटी में पढ़ा था कि वो प्रॉफिट फैक्टर जो आपका इंक्लूडिंग कमीशन होना चाहिए। हम्म, तो आपके व्यूवर थोड़ा रिवर्स करके वो पीपीटी को दोबारा से देख सकते हैं। सो अगर ये तो था टाटा मोटर का, जो काफी वाइल्ड मूव देता है। अगर आपको अच्छा स्टॉक का देखते हो, जैसे हम यहाँ पे बजाज फाइनेंस का देखते हैं, दैट इज, तो आपको देखिए यहाँ पे बाय और सेल बता रहा है डेली में 21 और 55 के हिसाब से। तो यहाँ पे हम्म। प्रॉफिट फैक्टर विवेक जी देखिए, इट्स 24। 24। या बाप रे। विद मूविंग एवरेज 21 एंड 55, अगर आपने बजाज फाइनेंस पे यही मूविंग एवरेज यूज की है तो ये आपको बनता है। और सिंपली आप डेली नहीं करना चाहते, इसको आवरली करना चाहते हो स्विंग के बेस पे, तो आवरली में स्विच कर दीजिए। आपको आवरली में देखिए तो आपका 2.9, ऑलमोस्ट 3 का बन जाता है आपका प्रॉफिट सर फैक्टर। इसमें तो जितना, ऐसा कुछ निकल सकता है कि ये सारे जो स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हैं किसमें प्रॉफिट फैक्टर सबसे ज्यादा है? हाँ वो आप देख सकते हो, वो आप देख सकते हो, आप स्कैनर लगा सकते हो ट्रेड का, लेकिन दैट विल बी ऑन द हायर लेवल, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे। तो इट्स अच्छा, सिंपल कि आप अपने फेवरेट स्टॉक, जैसे आप बोलते हो 10 स्टॉक, तो ऐसे मैं बोलता हूँ आपसे कम से कम 25 स्टॉक ले लीजिए, और 25 स्टॉक को जिनका भी प्रॉफिट फैक्टर आपको 1.5 या 2 के ऊपर आता है, उनकी लिस्ट हाँ। बना लीजिए और उनके सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। तो वो लिस्ट कैसे देखिए, निकलेगा? इसमें से ऑटोमेटिक निकल सकता है? नहीं वो तो आपको यहाँ पे स्टॉक डालने पड़ेंगे वाच लिस्ट के अंदर, अच्छा, एक एक करके देखना पड़ेगा। गॉट इट, एक एक गॉट करके। इट। तो दैट इज, तो ये मैंने आवरली किया है, तो आवरली के अंदर भी देखिए यहाँ पे अभी इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिस्ट ऑफ ट्रेड, कौन कौन सी सिस्टम के साथ कब ट्रेड आई है वो सारी दी हुई है। देखो आपका, अगर आप यहाँ पे, अगर हम बाय वाली ही ट्रेड लेना चाहते हैं लॉन्ग वाली, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फर्स्ट सिंगल एंट्री शॉर्ट आया तो इसको आप अवॉइड कर दोगे। और ये थी 2018 से बता रहा है आपको बैक टेस्ट, और साथ में टाइम भी बता रहा है। तो ये आपका लॉन्ग ट्रेड है, एंट्री लॉन्ग, बाय, ये आपका 3:15 बजे आया है 2018 के अंदर, 24 जैन को। ठीक है, और उस ट्रेड का आउटकम क्या रहा वो यहाँ पे ये कम्युलेटिव प्रॉफिट के अंदर बता रहा है, उसमें हमें 36 पॉइंट का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा ट्रेड जो था वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो सारी ट्रेड यहाँ पे आती जाएगी। यहाँ पे देखो आपको यहाँ तक आपके कितने पॉइंट बन चुके हैं, 936, फिर 766, तो कैसे उसमें ड्रॉ डाउन भी रहा पॉइंट पे, वो भी आपको यहाँ पे बताता रहेगा। गॉट ये इट। ड्रॉ डाउन का लास्ट कॉलम ड्रॉ डाउन का है। तो अगर आप लास्ट में इसे लेके जाते हो, अब क्विकली इसको 2020 के लास्ट में अभी तक का लेके जाते हैं, एक्टिव ट्रेड कौन सा चल रहा है, तो अभी तक देखोगे यहाँ पे टोटल लॉन्ग साइड में कितना बन चुका है। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे अभी लास्ट ट्रेड जो चल रही है इट्स ए सेल है, तो अगर आप सिर्फ इसमें बाय वाली ट्रेड लेते हो तो सेल पे आप कैश में बैठ जाओगे। हम्म। हम्म। तो आपको जो परफॉर्मेंस है सिर्फ बाय वाला वो लॉन्ग ट्रेड में मिल जाएगा। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड ही ली है तो आपका इतना पॉइंट बना है, 4000 पॉइंट आप बना चुके हो बजाज फाइनेंस के अंदर। मतलब आपका कह लीजिए कि जितने वैल्यू का स्टॉक है, अगर आपने आवरली चार्ट पे सिर्फ फॉलो किया है तो उतने पॉइंट तो ऑलरेडी आप कमा चुके हो हम्म। लॉन्ग ट्रेड। एंड दैट्स कम फ्रॉम द प्रॉफिट फैक्टर, आपका जो प्रॉफिट फैक्टर है वो कितना है वहाँ पे। हम्म।
तो ऐसे आप इसको आवरली डेली आप चाहो तो इसको इंट्राडे में भी बैक टेस्ट कर सकते हो। मूविंग एवरेज का 3 मिनट्स 1 मिनट पे भी एक आपको बताएगा रिजल्ट। अगर आप यहाँ पे देखिए 3 मिनट्स का अग्रीमेंट करते हो तो आपको 3 मिनट्स का बैक टेस्टिंग भी बता देगा। देखिए यहाँ पे ये बाय का है तो इट्स बाय, कब सेल आता है तो क्रॉसओवर के बेस पे आपको वो सिग्नल देता रहेगा। और उसका अगर आप बैक टेस्टिंग देखते हो तो ये 3 मिनट के हिसाब से भी है। और 3 मिनट के हिसाब से आपको देखो प्रॉफिट फैक्टर लॉन्ग में कितना है और शॉर्ट में ज्यादा है। तो यहाँ पे शॉर्ट में ज्यादा तो है। हम्म। हाँ, तो ये मैं एडवाइस नहीं करता किसी को इतने इंट्राडे के लिए ये सिस्टम यूज करने का। यस, फॉर करेक्ट। एग्जांपल कि इसमें हर टाइम फ्रेम के आपको ऊपर बैक टेस्टिंग मिल जाएगा। समझ गया। इसमें जब भी सिग्नल आए मेरे को अलर्ट मिल जाए, वैसा फीचर है क्या ट्रेडिंग व्यू में? हाँ, आप लगा सकते हो अलर्ट। यहाँ पे ओह वाह। फिल्टर भी कर सकते हो कि किस किस स्टॉक में ये क्रॉस ओवर हुआ है। यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर ओह। के अंदर जा सकते हो। ओह, स्टॉक स्क्रीनर में मिल जाएगा ये। ओके। हाँ, स्टॉक स्क्रीनर में आप ईएमआई का क्रॉस ओवर लगा सकते हो कि किस किस स्टॉक में आया है। जहाँ काफी सारे और फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ईएमआई का स्क्रीनर तो आराम से मिल जाता है। हाँ हाँ, तो हमारे स्टॉकेज में भी है बाय द वे। हाँ, उसके बाद जस्ट। क्या है कि हाँ हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, हाँ वहाँ भी है। तो आप यहाँ पे बाद आपको डिसिप्लिन चाहिए उस चीज में। जी जैसे जी हमें जी। टाइटन में अगर आप यहाँ पे देखो डेली में, यहाँ ये आवरली है तो अगर आप इसको 3 मिनट सॉरी ये डेली में देखोगे तो टाइटन में यहाँ पे बाय है। आप इसको थोड़ा पीछे जाके भी देखोगे तो आपको काफी सारे इसमें जैसा भी ट्रेड इसमें रहा बिफोर द 2019 में कैसे रहा आपको। तो यहाँ पे विवेक जी ऐसा होगा, अगर आप 20 स्टॉक के ऊपर ये ईएमआई क्रॉसओवर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो हम्म। आपके उसमें से 10 के अंदर भी आपको इतना बड़ा को ट्रेड मिल गया। जैसे हमने बजाज फाइनेंस का टाइटन का है, इट वाज अराउंड आपको 8-900 से लेकर आपको 1400 तक का ट्रेड जा रहा है। तो ऐसा ट्रेड आपको मिलता है तो कुछ स्टॉक की जो ट्रेड होंगी वो बाकियों को ड्रॉडाउन को कवर कर लेंगे। सही बात है। और एक और चीज इसमें आप थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक दिन का ट्रेड आता है उसमें रिवर्सल हो जाता है। तो हाँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल था बाय का, हम्म लेकिन उसके बाद फिर से रेड कैंडल हो गया। तो इसको फाइन हम्म। ट्यून इस तरह से कर सकते हैं कि आपने ये मार्केट क्लोजिंग के बाद डिसाइड करना है कि नेक्स्ट डे बाय करना है। जब क्योंकि ये ग्रीन कैंडल तो पूरा हमें पता चलेगा मार्केट बंद होने के बाद कि आज का ग्रीन बंदों के कैंडल बाद। बन गया। ठीक है, करेक्ट। मार्केट का ग्रीन कैंडल। तो अब नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, जो आपका कैंडल पे बाय आया उसके हाई के ऊपर आपने बाय करना है। सही बात है। सही है ना। तो देखिए उसका हाई आया नहीं तो आप उस पे बाय करने से बच गए। और जब ये हम्म। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बना तो इस ग्रीन कैंडल का ये जो हाई है तो आपने हाई पे बाय किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो इसी तरह से जब आपका एग्जिट आता है, वो जब काफी बाय में थे और आपका एग्जिट आया, जैसे इस कैंडल में एग्जिट आया तो पूरा आपका हम्म एग्जिट आया तो इस कैंडल के लो पे आप लगा लीजिए। हम्म। जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो उसमें सिंगल कैंडल का जो कई बार रिवर्सल आता है तो उससे काफी आपका कम हो जाता है वो ड्रॉडाउन। ठीक है विवेक जी, तो हम ट्रेडिंग को यहीं ओवर करते हैं इफ यू करेक्ट। बोलो तो। चलिए। चलिए आगे बढ़ते ठीक है, हैं। ऐसे सिंपल है, ये कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसका मैं एक जी। एडवांस वर्जन भी दे दूंगा तो थोड़ा सा उसमें और भी आ, अच्छा लगेगा व्यूवर्स को। ठीक है। सुपर। थैंक यू। सो विवेक जी, उसके बाद हमारा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। जी। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा थीटा वेगा गेमा, इसके बारे में अब बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। सो ये टाइम के हिसाब से मैंने स्लाइड रखा था, अगर टाइम हुआ तो हम बात करेंगे। तो अदरवाइज इसको आप नहीं समझोगे, जहाँ आप बाद में गूगल करके भी पढ़ लोगे तो इजी रहेगा। अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने ये समझाया हुआ डेल्टा थीटा वेगा गामा, तो उसका रेफरेंस दे दूंगा, वहां भी जाके समझ सकते हो। तो अदरवाइज यू कैन गूगल इट। ठीक है, सो इससे हम आपका आगे वीडियो चलते कहाँ हैं। पे? आपका यूट्यूब चैनल में है क्या? हाँ, यूट्यूब चैनल है मेरा। हाँ ठीक है, तो उसका लिंक दे मैं ज्यादा दीजिएगा तो। हाँ, मैं पहले बताता हूँ, मैं उसमें एक्टिव नहीं रहता। जब भी मेरे पास टाइम होता है 2 महीने 3 महीने बाद, तो एक मैं लाइव सेशन कर लेता हूँ। तो उसमें कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा लोगों का क्वेरी का आंसर दे पाऊँ और उनको थोड़ा सा कुछ लर्निंग के लिए सिखा पाऊँ। तो आई एम नॉट एक्टिव, कि ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे रेगुलर वीडियो नहीं डालता। तो कई बार तो ऐसा होता है 2 महीने 3 महीने कोई वीडियो नहीं उसमें आएगा। समझ गए। तो
तो उसके बाद है नेक्स्ट है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जैसे सबको पता है कि ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वॉलेटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शन का जो भी पूरा कंस्ट्रक्शन है वो वॉलेटिलिटी के बेस पे ही है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी के हिसाब से ऑप्शन का राइट स्ट्रेटजी का डिसाइड करते हो, चूज करते हो, देन आपका प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है पैसा बनाने का। तो आपको वॉलेटिलिटी समझना है। तो वॉलेटिलिटी इज हाउ मच ए सिक्योरिटी कैन मूव ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। तो उसके अंदर हम्म। कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है, दैट इज द वॉलेटिलिटी किसी भी हम्म। सिक्योरिटी के अंदर, जिसको हमारा विक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो वीवर काफी जानते होंगे विक्स के बारे में। तो सेम इज द वॉलेटिलिटी। तो हमें किस ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक का भी है कि कहाँ पे किस स्टॉक का वॉलेटिलिटी बड़ा है, उसका आईवी ज्यादा है, तो हायर आईवी पे हम कौन सा स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, और लोअर आईवी पे थोड़ा सा उसको समझना जरा जरूरी होता है। तो फिर आप राइट स्ट्रेटजी ऑप्शन की चूज कर सकते हम्म। हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटजी के नाम बताए हैं जो हायर वॉलेटिलिटी के अंदर ज्यादातर हम यूज करते हैं। स्टैडल, स्टैंगर, आयरन कॉन्डर, आयरन बटरफ्लाई एंड स्प्रेड्स एंड रेशियो स्प्रेड्स। सो क्विकली इसका मैं रिव्यू करता हूँ यहाँ पे स्टैडल, स्टैंगर और आयरन बटरफ्लाई का, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी। तो ज्यादातर ये कहता है कि हम शुरू करते हैं स्टैडल के साथ कि, अ, अभी तक तो आपके हम्म। व्यूवर काफी सीख चुके हैं स्टैडल क्या है, कैसे काम करता है। तो हम्म। क्विकली हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 27 मई का। तो यहाँ पे हमने एट द मनी कॉल और पुट दोनों को बाय करना या सेल करना। अगर आप स्टैंडर्ड में लॉन्ग है तो आप बाय करेंगे, अगर स्टैंडर्ड में आप शॉर्ट है तो आप सेल करेंगे। हम्म। तो इट्स ए सिंपल। सो हमारा मार्केट है 14,300 के आसपास, तो हम एट द मनी वही देते हैं 14,300 का। हम्म। यहाँ के हम कॉल जो है उसको बाय करते हैं, सपोज वी आर लॉन्ग ऑन स्टैंडर्ड। हम्म। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट है वो समझाना चाहता हूँ व्यूवर्स को, जिनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। आई नो एवरीबॉडी नो अबाउट द स्टैडल, तो वो स्टैडल में समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हमने स्टैडल बाय किया है। हम्म। तो सपोज हमने मई का बाय कर लिया, नेक्स्ट मंथ का बाय कर लिया स्टैडल, ठीक है। हम्म। सपोज आप किसी भी डेट को करते हो, नेक्स्ट मंथ ही चाहे करते हो, तो तब तक ये प्रीमियम हो सकता है थोड़ा कम हो। तो आपने हम्म। नेक्स्ट का स्टैडल बाय किया, तो यहाँ पे देखोगे कि आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका 60,000 के पास आ रहा है। हम्म। और आपका जो ब्रेक इवन है वो नीचे 13,500 और ऊपर की तरफ 15,100, 15,100 एंड 13,500 आपका ब्रेक इवन है। कि अगर आप हम्म। स्ट्रैडल को बाय करके होल्ड रखते हो अप टू द मई एक्सपायरी, तो हम्म। मार्केट को इस रेंज से बाहर जाना पड़ेगा आपको प्रॉफिट देने के लिए। राइट विवेक करेक्ट। जी? करेक्ट। करेक्ट। और हम इस पे 60,000 का रिस्क ले रहे हैं, हम्म। ठीक है। और ब्रेक इवन हमारा 13,500 का और 15,100 का है। हमारा रिस्क जी। जो है वो 60,000 है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी हम जी। क्या करते हैं कि हम स्ट्रैडल को हटा देते हैं और यहाँ पे स्ट्रैंगल बाय करते हैं। ओके। स्ट्रैंगल तो मतलब आउट ऑफ स्ट्रेंगल, मनी हम दूर दूर का कॉल और पुट बाय कर लेंगे। तो दूर आउट का ऑफ, कौन सा, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा दूर का? वही वही आपको बताने लगा हूँ। ठीक है। सपोज यहाँ मैं 14,800 का कॉल बाय कर लेता हूँ, हम्म। और 13,900 का ही हम, मतलब 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे, ठीक है। यहाँ पुट। पुट। पुट बाय कर लेते हैं, 500 पॉइंट हम्म। ऊपर और 500 पॉइंट नीचे हम एक निकाल कॉल है पुट। सर, सर वो पुट कॉल है। पुट ओके ओके ओके, आई गॉट इट। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बना रखा है अपस्टा ने। हाँ जी विवेक जी। ये भी फ्री है क्या? और हाँ, स्ट्रेटजी बिल्डर्स में फ्री है। क्या बात है, मुझे लगा मैं ही स्टॉक में बहुत कुछ फ्री देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे विवेक जी, ऑलमोस्ट हमारा जो ब्रेक इवन है वही बन रहा है। जी। 13,500 और ठीक। ऊपर की तो 15,200 हो गया, तो हम एक स्ट्राइक कॉल में नीचे ले लेंगे तो 15,100 आ जाएगा वैसे। ठीक है। तो उतना ही बन रहा है। इसका मतलब है अभी भी मेरे को प्रॉफिट जो है वो 13,500 के नीचे जाने पे और ऊपर की तरफ 15,200 के ऊपर जाने में बनेगा, नहीं तो नहीं हाँ। बनेगा। हाँ। लेकिन अभी देखिए विवेक जी, ये तो रिस्क हाफ हो गया ना। हम्म। 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 तो हम स्टेंगल क्यों बाय और स्टेडल क्यों बाय करेंगे विवेक जी? आप मुझे बता सकते हैं क्यों करेंगे बाय?
पॉइंट स्ट्रेडल ही एंड नहीं बनता, क्यूबल पॉइंट नहीं बनता, पॉइंट नहीं बनता वोलेटिलिटी कि का। उसको बाय करने का। नहीं, उसको पॉइंट ही नहीं बनता बाय करने का। अच्छा, ये ऐसा हो बिकॉज क्यों रहा है? सिंपल लैंग्वेज में बताइए कि ये क्यों हुआ ऐसा। वही चीज अब आपको बताने लगा हूँ कि अगर तो वॉलेटिलिटी कम है, हम्म। ठीक है, तो आप स्टैडल बाय करेंगे तो आपका ब्रेक इवन बहुत पास का रहेगा। हाँ 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 अगर वॉलेटिलिटी हाई है तो स्टैडल का प्राइस हाई होगा, ऑप्शन का हाँ प्रीमियम हाई होगा, तो आपका हाँ ब्रेक इवन दूर का बन जाएगा, तो यू आर स्पेंडिंग हाँ। मोर मनी ऑन दैट। अच्छा अच्छा। तो आप वो क्यों कर रहे हैं कि जो हम ये चीज स्ट्रेंगल से कर सकते हैं तो हम स्टैडल से क्यों कर रहे हैं? हम्म तो वो पॉइंट नहीं बनता। तो अगर आप ऑप्शन बायर वाली को सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें आपने स्टैडल बाय करना है, तो बेटर है कि आप वहां पे ये स्ट्रेंगल बाय करें। आपका ब्रेक इवन आप वही रखिए, जैसे यहाँ पे हम सपोज कॉल का भी मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पे हम 1400, 14,700 का ले लेते हैं। तो मैंने वहां पे आपको ब्रेक इवन नोट करवाया था, तो वहां पे भी ये ब्रेक इवन ऑलमोस्ट वैसे ही आ रहा है, लेकिन हमारा हाँ हाँ। कैपिटल और रिस्क बहुत कम है, देखिए। हम्म हम्म ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट वही है कि इस रेंज से बाहर निकले तो हमारा पैसा बने, हम्म हम्म लेकिन हमारा कैपिटल जो हमने रिस्क पे लगाया वो कम है। हम्म। ठीक है विवेक जी। जी जी। तो ये स्टैडल और स्ट्रैंगल बाय करने के कंसेप्ट में ही देखो कुछ सीखने को है हमें। हम्म। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। तो हमेशा ही आपको ये देखना है कि जब आप स्टैडल बाय कर रहे हैं तो उसका ब्रेक इवन कहाँ पे है। तो उस ब्रेक इवन को अगर आपका स्ट्रैंगल कवर कर लेता है और विद द लेस कैपिटल, तो देन ये पॉइंट बनता है कि आप स्ट्रैंगल बाय करिए। फेयर पॉइंट। ये पॉइंट। और दूसरा यही चीज है, अभी हम बात करते हैं कि सेलर की तरफ आ जाते हैं, और कोई सेल करना चाहता है स्ट्रैंगल, जो हमने अभी हम्म बाय किया था, ये यही सेम कॉल और पुट वो यहाँ पे 8,000 की कॉल जो है वो सेल करते हैं, हम्म। और सेम हम नीचे की तरफ 13,900 का पुट भी सेल करते हैं। ये हमने दो सेल कर दिया, ठीक है। हम्म आपका ब्रेक इवन अभी भी देखिए उसके आसपास बन रहा है, लेकिन अगर हम्म आपका ये ब्रेक इवन और स्टैडल का ब्रेक इवन बराबर है और आप सेलर हो, तो आई विल प्रेफर टू सेल द स्ट्रैडल ना, स्ट्रैंगल को सेल करूंगा, रिस्क तो अभी भी ओपन है दोनों साइड पे मेरा। हम्म। तो मेरे को स्ट्रैडल में तो 60,000 मिल रहा है ना, हम्म। जैसे हमने शुरू में देखा था। करेक्ट। तो मैं 60,000 की हायर प्रोबेबिलिटी की तरफ जाऊंगा ना ज्यादा, क्योंकि रिस्क तो मेरा समझ। सेम है, दोनों साइड तो ओपन है। तो अब यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ पे स्ट्रेंगल सेल करने का पॉइंट तब बनेगा अगर आप स्ट्रेंगल और दूर का कर रहे हैं, जो कि स्टैडल के ब्रेक इवन से भी दूर है। इट मीन्स आप हम्म अपना सेफ्टी बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आप स्ट्रेंगल करोगे। तो ज्यादातर जो ऑप्शन बायर है ना, वो इतने एजुकेटेड नहीं है, वो पास का स्ट्रेंगल सेल करने की कोशिश करते हैं, तो जबकि ब्रेक हम्म इवन तो आपका स्टैडल से भी अंदर ले आते हैं, तो आप रिवार्ड कम ले रहे हो, तो बेटर है आपको स्टैडल सेल करो। हम्म। ठीक है बेबी, तो अभी एक बार हम फिर से स्टैडल की तरफ जाते अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हैं। कहीं ये कंसेप्ट वॉलेटिलिटी कर्व से रिलेटेड है क्या, कि क्योंकि वो एक स्माइल कर्व होता है इसीलिए ये इस तरह से पे ऑफ बनता है? आप अगर आप मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ आप बाकी कंसेप्ट को नहीं इंक्लूड कर रहे, तो हम्म फिर जैसे मैंने समझाया ये लॉजिक सेम रहेगा, फिर आपको मतलब कोई जैसे मैंने बोला है कि आप ब्रेक इवन देख रहे हैं, तो ब्रेक इवन को कवर कौन कर रहा है, तो कहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बन रहा है और मिनिमम हम्म रिस्क बन रहा है कैपिटल का, वो डिसाइड करना है सिंपल आप। हम्म। तो वो प्रीमियम आपके वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट होते रहेंगे। वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम ज्यादा होगा। उस केस में आपको स्ट्रेंगल दूर का बेच के भी इवन जो आपका स्टैडल का जो ब्रेक इवन बन रहा है उससे आप बाहर चले जाइए, 300 पॉइंट उधर 300 पॉइंट उधर, तो आपको प्रीमियम वहां पे भी अच्छा मिल रहा है। तो फिर आप स्टैडल हम्म की जगह स्ट्रेंगल अगर सेल करते हैं,
तो इसमें का आपका सेफ्टी ज्यादा है, आपका ब्रेक इवन स्ट्रैडल से बहुत दूर है, तो फिर आपका हम्म। स्ट्रैंगल सेल करना ही बने ज्यादा बेनिफिट रहेगा स्ट्रैडल के मुकाबले। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप स्ट्रैंगल सेल कर रहे हैं जो कि स्ट्रैडल के ब्रेक इवन के अंदर ही आता है, तो वो लॉजिक नहीं बन रहा। समझ गया मैं। ओके विवेक जी, अभी हम उसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट अभी देखिए हमारा 14,300 पे है, तो हम 14,300 का फिर से स्ट्रैडल एक बार से सेल करते हैं। कुलदीप जी, सिर्फ एक चीज मैं अपने जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ये स्ट्रेडल स्ट्रैंगल और ये कॉन्सेप्ट बेसिक नहीं जानते हैं, तो आप elenoptions.com, ये हमने बना रखा है, फ्री वेबसाइट है फॉर एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ऑप्शंस। elenoptions.com, आप उधर जाएंगे तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं, पे ऑफ एक्सेट्रा को, और ऑब्स्ट्रा को यूज कीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म बनाया है इन्होंने। Okay, okay, and that's a really I also appreciate and I also use on that platform, and काफी कुछ समय ने सीखने के लिए है। और यहाँ पे मैं एक प्लस करना चाहूंगा, फंडामेंटल के कंसेप्ट इतने वहाँ पे क्लियरली हैं और सिखाए हम्म। गए हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से, अगर आपको ये पी रेशियो नहीं पता क्या होता है, आर ओ नहीं हम्म। पता, आर आई सी के आर ओ सी नहीं पता आपको, ये सब वहाँ पे क्लियर है। तो अ, ना सिर्फ ये ऑप्शन, आप फंडामेंटली काफी कुछ वहाँ पे सीख सकते हैं। हम्म। ओके, तो यहाँ पे विवेक जी, 14,300 का हमने यहाँ पे जो स्टैडल है वो हमने सेल किया है, जी। ठीक है। तो अब आपका सिस्टम ये है कि यहाँ पे आप स्टैडल सेल करते हो या स्टैडल बाय करते हो, तो स्टैडल सेल में क्या है कि कभी कभी मार्केट के अंदर इतना वाइल्ड मूव आता है, तो यहाँ पे आपको स्टैडल का प्राइस डबल में आपको ड्रॉ डाउन होता है। हम्म। अगर तो मार्केट इस रेंज के अंदर रही हमारे ब्रेक इवन के अंदर, तो पैसा बनता है, और रेंज अगर टूटती है तो काफी बड़ा मूव आता है और स्टैडल में लॉस होता है। करेक्ट। ठीक है। तो अभी रिसेंटली मैं किसी को सुन रहा था, तो अगर स्टैडल हम बाय करते हैं या सेल करते हैं तो हमारा प्रोबेबिलिटी 50% है, और बाय करते हम्म। हैं तो भी प्रोबेबिलिटी 50% के पास है हम्म। प्रॉफिट का। लेकिन सेलर को अगर 50% से ज्यादा अपना प्रोबेबिलिटी बनाना है, तो अगर ये जो दोनों साइड अनलिमिटेड है, हम्म। अगर इस साइड को हम हेज कर देंगे हम्म। तो हमारा प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाता है। ठीक है। तो इसको हम हेज कर देते हैं। सपोज हम यहाँ पे 13,300 ले लेते हैं, ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे का हेज कर देते हैं, यहाँ पे पुट को बाय कर लेता हूँ मैं। ओके। तो ये 1,000 पॉइंट नीचे हो गया, तो ऊपर ठीक की है। तरफ ही हम 1,000 पॉइंट का बाय कर लेते हैं कॉल। ठीक है। इसको बॉक्स बोलते हैं क्या? इसको बटरफ्लाई, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ओके। ये एक बटरफ्लाई बन गया विवेक। ओके। इसमें क्या है कि हमारा जो अभी अनलिमिटेड लॉस है वो हैच हो गया दोनों साइड। अब कुछ हम्म। भी हो जाए, मार्केट के अंदर लोअर सर्किट लग जाए, अपर सर्किट लग जाए, कुछ भी हो जाए, हम्म। आपको यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो ये दिखा रहा है 27,000 का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम्म। और बट हाई मैक्सिमम प्रॉफिट भी प्रोबेबिलिटी, कम हो। हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट में ज्यादा हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ा। देखिए जो नहीं, 60,000 60, का, 60, 60,000 65, 60,000 के आसपास था, तो हमें ज्यादा हाँ। उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जो आपने बाय किए हैं वो जो सेल किए उसमें से माइनस हो जाएगा प्रीमियम, तो आपका प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर मार्केट यहाँ पे बीच में रहती है तो आपको ये प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अगर बाहर हम्म। जाती है तो आपको पता है मैक्सिमम कितना लॉस होगा। यू कैन स्लीप वेरी वेल एट नाइट, कुछ भी हो जाए, कुछ स्टेटमेंट आ जाए कहीं पे भी। अभी जैसे कुछ नहीं पता कि गवर्नमेंट कब लॉकडाउन करते। वैसे तो जब तक वेस्ट बंगाल की इलेक्शन चल रही है लॉकडाउन नहीं होगा, तो उसके बाद कब होता है, तो आपको हमेशा रिस्क रहता है, देखिए ना, हमेशा रिस्क में है, तो आपका रिस्क यहाँ पे ओवरनाइट जो है वो हैच हो गया। हम्म। तो अब अगर कोई सिस्टम है जिसमें प्योर स्ट्रैडल सेल करने से आपका 50% सक्सेस रेट है, क्योंकि कई बार जब मार्केट वाइल्ड मूव देती है तो आपका लॉस ड्रॉ डाउन ज्यादा हो जाता है, तो इस केस में वो ड्रॉ डाउन कवर हो जाएगा और आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, तो आपका सक्सेस रेशियो इसमें बढ़ जाएगा। गॉट इट। Got it। तो ये हमारा एक बन गया बटरफ्लाई। तो इसी तरह से अगर हम स्ट्रेंगल सेल करते हैं और उसको भी हम दूर का कॉल और पुट बाय कर लेते हैं और उसको हेज कर देते हैं, दैट्स बिकम द आयरन कॉर्नर।
अच्छा, ओके। तो एक स्ट्रेटेजी से ही दूसरी स्ट्रेटेजी का नाम आता है। स्ट्रेडल को अगर आप हेज कर दोगे तो वो बन जाएगा बटरफ्लाई, और जी, अगर आप स्ट्रेंगल को हेज कर दोगे तो वो बन जाएगा आयरन कॉन्डर। गॉट इट। तो सिंपल है, इट्स सिंपल। तो चलिए अभी हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हेज वर्सेस स्टॉप लॉस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली। काफी सारे लोग ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस रखते हैं, और स्टॉप हम्म लॉस रखने में और लगाने में कितने परसेंट लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ये आपको पता है? नहीं करते, हम्म ज्यादातर बिगनर्स नहीं करेंगे। वो स्टॉप लॉस दिमाग में रखेंगे, और जब स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा वो थोड़ा होप में रहेंगे कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए, वहां चले जाए। अब शायद आज गिर की कितना गिर जाएगी, कल तो ऊपर आएगी, है ना? तो इस हम्म तरह से स्टॉप लॉस माइंड गेम से चलता रहता है। तो स्टॉप लॉस को हम्म कोई बहुत डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करता। हम्म तो अदरवाइज हम स्ट्रैडल के अंदर भी रूल बना सकते हैं कि इतने का स्टॉप लॉस है और इतने पे आप निकल जाइए। लेकिन वो एक बिगनर्स के लिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेश ट्रेडर की, न्यू ट्रेडर की। वो स्टॉप लॉस के साथ हमेशा पहले खेलेगा, और फिर जब बड़े बड़े लॉस करेगा फिर उस मार्केट उसको सिखाएगी, और वो उसको सीख 1-1.5 साल बाद मिलेगी जाके। सही बोल रहा हूँ विवेक जी? जी जी जी, एब्सोल्युटली। हाँ। तो सबसे पहले सब बिगनर जो है स्टॉप लॉस के साथ खेलेंगे। वो होप में रहते हैं, ग्रीड में, होप में सब चलता है मार्केट के अंदर। जी तो वो अगर जी। साइकोलॉजिकली एज आप चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस हम्म को छोड़ दीजिए, आप हेज को अपना लीजिए। हम्म और दूसरा एक, विवेक जी अभी जो सेबी ने किया है, अगर आप पोजीशन को हेज करते हैं ना तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है। जी तो लास्ट पॉइंट है। जी। तो मार्जिन का बहुत फर्क पड़ जाता है अगर आपने एक सिंपल स्ट्रेडल सेल किया है, और एक अगर आपने स्ट्रेडल सेल किया है जिसको हेज कर दिया है। यहाँ पे देखो, अगर आपने यहाँ पे, वहां पे अभी शो कर रहा है 1,28,000। तो हम्म आई थिंक इससे भी कम होगा। ठीक है। हम्म। तो ऑब्वियसली। एक लॉट आपको सेल कर देते हो और साथ में हेज कर देते हो तो आपका मार्जिन ऑलमोस्ट 50 से 70 हजार रुपया कम हो जाता है। और साथ में आपको स्टॉप लॉस की चिंता नहीं है कि स्टॉप लॉस अब लगेगा नहीं लगेगा। और विवेक जी एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि स्टॉप लॉस तो आपका एक ऑर्डर ही है जो आप लगा के रखते हो। जी। और एनएसई के ग्लिच वाले दिन आपके सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए थे। हम्म। और ग्लिच के बाद मार्केट कहाँ खुलेगा? सपोज उस दिन अगर ग्लिच के बाद मार्केट पैनिक हो जाता और मार्केट लोअर सर्किट पे खुलती तो भगवान भरोसे। कितना लॉस हो जाता। और विवेक ही ये सब स्टॉप लॉस लोगों वालों के उस दिन आ, सांस सूखी हुई थी। आप लोगों का गला सूखा था कि अगर मार्केट कितना नीचे खुलेगा कितना ऊपर खुलेगा वो कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि हम्म ब्रोकर ने तो आपके सारे ऑर्डर ही कैंसिल कर दिए। तो आपके स्टॉप लॉस कैंसिल हो गए। लेकिन अगर आपने हेज किया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सेफ हो, हर तरह से सेफ हो। सो इसलिए मेरा मानना है कि हेज का हमेशा एडवांटेज है ओवर द स्टॉप लॉस, और स्पेशली फॉर द बिगनर्स। गॉट इट। लेकिन हेज ऑप्शंस को खाली यूज करना चाहिए ना, फ्यूचर्स पे तो हेज नहीं करना चाहिए। अब आप, वो अलग कंसेप्ट है, आप कर सकते हो फ्यूचर को भी हेज, दूर का ओटीएम बाय कर लो, सेल कर लो, जैसा जितना भी आप करना चाहते हो। तो हेज के ऊपर मैं अलग से विवेक जी आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अ, हम एलआईसी का इंश्योरेंस बाय करते हैं। हम्म एलआईसी तो चलो सेल करता है, हर कोई एग्जांपल देता है कि एलआईसी सेल करता है, तो एलआईसी की हम्म एग्जांपल बढ़ते हैं। तो क्या इंडिया में इतने करोड़ों लोग जो हैं वो प्रीमियम बाय करते हैं, तो क्या वो फूल है? नहीं है। क्यों, मैं हम्म बताता हूँ। क्योंकि 10 साल में एक ऐसी घटना होती है कि यहाँ पे वो जो आपका प्रीमियम पे किया ना वो काम आता है। हम्म ठीक है, आपने अपनी लाइफ का प्रीमियम लिया, लाइफ टर्म लिया, या आपने कोई भी सेफ्टी का लिया, कार इंश्योरेंस कुछ ली, तो 1,000 लोगों में 2-4 लोगों को वो काम आता है। हम्म। इट्स राइट, वो काम आता है आपका ना प्रीमियम दिया हुआ। तो जी। उसी तरह से, हाँ, तो उनको डेथ के बाद कवर मिलता है, पीछे फैमिली को सपोर्ट मिलती है, और सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं, अभी आप कह नहीं सकते कि उन 1,000 लोगों में अगर 4 लोगों के साथ ऐसा होता तो वो 4 मैं नहीं हूंगा। ये आप कभी नहीं कह सकते। करेक्ट। इसीलिए तो इंश्योरेंस है, वो अनसर्टेनिटी को हम हेज इंश्योरेंस कर है रहे हैं। और जरूरी भी है, और फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जी। तो जब हम वहां पे कवर करते हैं, इस तरह से इंश्योरेंस लेते हैं, तो क्यों नहीं हम यहाँ पे भी इंश्योरेंस ले सकते हैं? इसको हम बुरा को समझते हैं, ऑप्शन बाय कर लिया तो ये तो नुकसान हो गया हमारा। हम वहां तो नुकसान नहीं बताते ना। और एक और विवेक से आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज जैसे आजकल ये एजुकेशन चल रहा है, अगर हर कोई ऑप्शन सेलर बन गया तो ऑप्शन बाय ना रहा,
तो एक दिन ऐसा आएगा कि ऑप्शन सेलर को एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, जैसे एलआईसी देता है और बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐड देती है टीवी में, ऑप्शन सेलर को भी ऐड देनी पड़ेगी। अगर सबको सेलर ही बन गया तो बायर तो रहा नहीं, तो फिर सेलर सही को बात। ऐड देना पड़ेगा। और वो ऐड कैसा होगा कि अपने पोर्टफोलियो को हेज कीजिए, महीने का आप 300-400 रुपया दीजिए और आपका हाँ, लाखों का पोर्टफोलियो हेज है। सही बात है, एकदम सही। तो यही ऐड इंश्योरेंस आएगी, का ऐड भी। तो यही आएगी ऑप्शन सेलर की भी। तो अभी भी आप वही कंसेप्ट कीजिए कि अगर मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, दैट इज इक्वल टू निफ्टी के 1 लॉट के बराबर। हम्म। तो आपने 8%, 10% नीचे का अगर ऑप्शन बाय किया है, जो कि 10 रुपए का है या 5 रुपए का, 7 रुपए का ऑप्शन है, वो बाय किया है, और उसमें आपके 300-400 रुपए लग रहे हैं, हर महीने आपका 300-400 जाएगा, लेकिन आपको वो पता है कि मेरा पोर्टफोलियो 10% तक रिस्क पे है, उसके बाद हेज है। ठीक है सर। ओके, तो वो कंसेप्ट हो गया हमारा। सो चलिए विवेक जी, ये हमने ये पता चल गया हमारा स्टैडल के ऊपर। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी पोजिशनल स्ट्रेटजी के ऊपर। जी। तो आई थिंक विवेक जी, सेशन अगर लंबा हो रहा है काफी। कोई बात नहीं है, अपने बस अब स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे तो। ओके ओके। सो यहाँ पे हमने सेल एट द मनी स्टैडल सेल करना है। तो सबसे पहले हम्म। तो ये इसका रूल है। और हमने एक स्ट्राइक प्राइस लोअर भी सेल करना है स्टैडल, और एक स्ट्राइक प्राइस हायर भी सेल करना है स्टैडल ओटीएम। वो एट द दो मनी करना स्ट्रेटजी। है। हाँ, 3 स्टैडल हो गए टोटल। एक एट द मनी सेल करना है, एक ओके। हायर स्ट्राइक प्राइस ओटीएम करना है, एक लोअर स्ट्राइक प्राइस ओटीएम करना है। ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, मान लीजिए मार्केट 10,800 पे है, तो आप 10,800 का स्टैडल सेल करोगे, 10,700 का स्टैडल सेल करोगे, और 10,900 का स्टैडल सेल करोगे। तो हमने हम्म। 3 स्टैडल सेल कर दिए। हम्म। तो यहाँ पे उसके बाद हमने उसका हेज बाय करना, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। सो यहाँ पे हम बाय 500 पॉइंट नीचे का हम हेज पॉइंट करेंगे। यहाँ हम्म। पे 10,800 पे थी लास्ट हमारा स्ट्राइक, जो हमने स्टैडल सेल किया वो 10,700 का था। तो 10,700 में से 500 माइनस 10,200 का, और ऊपर की तरफ भी हम 10,900 में से 500 प्लस करेंगे तो 11,400 का स्टैडल यहाँ हम्म। पे हम बाय कर लेंगे। अब ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए बाद हमें एक लॉट से करना हमने, तो ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मैक्सिमम रिस्क है, डेट शुड नॉट बी मोर देन 40 to 60,000। हम्म। ठीक है। और ये स्ट्रेटजी हम फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ को अप्लाई करेंगे, जब कोई भी अगर पहली तारीख को नहीं है तो उसके बाद जो भी ट्रेडिंग डे आता है, अगर फर्स्ट को हॉलीडे है तो फर्स्ट हम्म। ट्रेडिंग डे होना चाहिए मंथ का, तब अप्लाई करेंगे 9/20 पे। क्योंकि 9/15 पे इतना वोलाटाइल रहता है थोड़ा सा, तो ऑप्शन प्राइस वहां का लेना मुश्किल है, तो हम 9/20 का लेते हैं। तो ओके। इसमें विवेक जी, हम 20,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 20,000 का ही प्रॉफिट टारगेट रखेंगे टोटल। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1:1 है। ओके। ठीक है। और हमने इसका जो M2M चेक करना है, वो भी हर दिन हमने 9/20 पे चेक करना है। अगर हमारा M2M 20,000 या 20,000 के आसपास या उससे ऊपर है तो हम एग्जिट कर देंगे, और जहां हमारा लॉस भी 20,000 या 20,000 से ऊपर का है तो हम तब भी एग्जिट कर देंगे। हमें दिन में सिर्फ एक ही बार देखना है 9/20 पे एवरी डे। ये मंथली के ऊपर है, बता, इट्स ऑन द इतना मंथली पोजीशन ऑप्शन। हम इतना पोजीशन हम एग्जिट करेंगे तो एक बार में कैसे एग्जिट होगा इतना पोजीशन? मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब क्योंकि पोजीशंस काफी रहेंगे ना, मल्टीपल स्ट्राइक हाँ, प्राइस पे पोजीशन है, तो एक बार मल्टीपल में स्ट्राइक। कैसे होगा? तो वहां पे ऑप्शन होता है आपके ब्रोकर के अंदर, आप सारे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कीजिए और एग्जिट आल, अच्छा अच्छा, ओके। एक साथ एग्जिट हो जाते हैं, सिंपल है ये। ठीक ठीक और ठीक अदर यू ठीक। कैन यूज द बास्केट ऑर्डर आल्सो फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ओके। और लास्ट रूल है इसका कि अगर आपका इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, ना तो 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, ना 20,000 से ज्यादा लॉस हो रहा है, तो हम्म। आपको एक्सपायरी के पास चले गए हो, तो आपको 3 से 4 दिन पहले, मोस्ट प्रोबेबली 4 डेज, आपको 4 डेज हम्म। पहले वट एवर जो भी उस टाइम प्रॉफिट लॉस है निकल जाना है, एक्सपायरी तक नहीं लेके जाना है। हम्म। तो आई होप आपको रूल जो है समझ आ गए। समझ आया। ठीक है विवेक जी। हम्म। तो चलिए, इसका मैं आपको बैक टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो ये रहा इसका बैक टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमने 2019 का किया है। हम्म।
तो 2019 में ये 920 पे हमने स्पॉट प्राइस था 10,835। हम्म तो हमने 10,800 का एक स्ट्रेडल सेल कर दिया, हम्म दूसरा स्ट्रेडल सेल कर दिया 10,900 का, और तीसरा स्ट्रेडल सेल कर दिया 10,700 का। हम्म हमने हेज बाय कर लिया हम्म 11,400 का और हम्म 10,200 का। हम्म और यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो रीच हो जाता है 15 जैन को। जैसे मैंने बोला कि आपका 20,000 के आसपास है तो भी आपने निकल जाना है। तो यू कैन सेट ए बफर फॉर 500 to 700 रुपीज, 500-700 रुपए के लिए मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो 500-700 रुपए के आसपास रहता है, आप 19 to 20,000 के इन बिटवीन भी कर सकते हो कि वहां पे भी आपको निकल जाना है। हम्म तो हम 15,000 को यहाँ पे 920 पे निकल गए, और तब स्पॉट प्राइस क्या था 10,787। यहाँ ओके। देखोगे आप 15 दिन पहले जब हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी तो निफ्टी वहां थी 10,835 के पास, अभी 787, तो जहाँ वहां से सिर्फ 50 पॉइंट नीचे है। ओके। तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार्केट सेम रेंज में रही है 15 दिन, तो आपने पैसा बनाया। हम्म हम्म तो सेम ये 2019 का ये 12 मंथ का टेस्ट है, जैसा मैनुअली हमने किया है। तो हम्म उसके ऊपर सिर्फ वन आपको ये मार्च मंथ है जिसमें आपको लॉस लेना है। यहाँ पे 24,000 है, दैट इज वी कॉल द स्लिपेज। कि आप जरूरी नहीं हम्म कह सकते मार्केट को 20,000 ही लॉस होगा, तो जितना भी होगा 20 से ऊपर है। वन डे बिफोर 20 से कम था, नेक्स्ट डे सीधा ही 24 हो गया, तो हमें तब भी लेके निकल जाना है। तो ऐसा हम्म दूसरी साइड भी होगा, मैंने हाईलाइट किया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन पहले आपका 20,000 से कम प्रॉफिट बन रहा था, तो नेक्स्ट डे एकदम से वो प्रॉफिट ज्यादा भी बना। इट कैन हैपन ड्यू टू इवेंट सम, यहाँ पे हम्म एकदम से प्रीमियम गिर गया। बट हम लोग तो 20,000 में बुक कर लेंगे ना। नहीं विवेक जी, जैसे एक दिन पहले हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 24th ऑफ मई है, हमने ट्वेंटी हम्म फोर्थ को 23rd को चेक किया, उस दिन सपोज हमारा जो प्रॉफिट था वो मान लीजिए 70,000 बन रहा है। सो एज पर हम्म रूल भी है हमने एग्जिट नहीं किया, लेकिन 24th हम्म को वो हमारा 44 हो गया 920 पे। अच्छा, 920 को हम एग्जिट करेंगे, करेक्ट। 920 को यहाँ मैंने एग्जिट टाइम लिखा है, यहाँ पे एग्जिट डेट और टाइम। समझ। समझिए। तो इसको हम, चलिए ये फर्स्ट वाला जो है इसको हम बैक टेस्टिंग में जाके बना के देखते हैं। ये फर्स्ट आपका 10,835, इट्स 1st Jan 2019 920। हम्म तो यहाँ पे हम, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन सिमुलेटर रहता है। आई डोंट थिंक अच्छा। इट्स ए प्री फ्यूचर, ये फ्री फ्यूचर शायद नहीं है। हम्म तो यहाँ पे हम सिमुलेटर ले सकते हैं बैक का। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे अ, हम अभी 2019, कोई लेटेस्ट पीरियड का एग्जांपल ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, जस्ट मेरे को एग्जांपल इसमें क्लियर करने दीजिए, फिर उसके बाद जी। हम ले सकते हम्म हैं। तो यहाँ पे 15 मार्च जनवरी है, यहाँ मैंने 1 जनवरी का ले लिया 2019 का। हम्म और यहाँ पे हमें एक्सपायरी में भी पे ऑफ जो डेट होगी वो भी 2019 का, जो बड़ा एक्सपायरी डेट होगा डेट इज 31st Jan, थर्सडे के दिन होगा, लास्ट थर्सडे। जी तो हमने जी। सेलेक्ट कर, और एक्सपायरी डे भी हमने लास्ट थर्सडे का टेस्ट करेंगे 2019। हम्म जनवरी आएगा ना? ये रहा Jan। जी। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2019 और हमारा टाइम है 920। हम्म ठीक है। और उस दिन ऑप्शन के प्राइस के हिसाब से यहाँ पे हम करेंगे। हमने देखा था कि मार्केट था 10,800 के आसपास पास। हम्म तो पहले तो हम हम्म एट द मनी सेल करेंगे, बाय सेल सेल ट्रेडर। हम्म एट द मनी का हमने एक लॉट, यहाँ पे एक ही लॉट से करेंगे हम। एक लॉट हमने सेल कर दिया, हम्म और यहाँ पे भी हमने एक लॉट सेल कर दिया। हम्म अब उसके बाद हम यहाँ पे 750 नहीं लेंगे, 700 ही लेंगे, जैसे हमने वहां पे करेक्ट। बताया था। तब राउंड फिगर में ही लेंगे उसको, स्ट्राइक प्राइस को। हमने 700 का सेल कर दिया, और इधर से भी 700 का कॉल सेल कर देते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे 900 का 900। भी सेल कर। तो अभी आप देखोगे तो वहां पे ये इस तरह से बन गया है। हमने 800 का स्ट्रेडल सेल कर दिया, 700 का कर दिया, और 900 का स्ट्रेडल सेल कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे आपने कितनी कॉल सेल की है, तीन स्ट्राइक प्राइस सेल की है, तो आपके पास टोटल 3 लॉट हो गए।
800 की कॉल, 700 की कॉल और 900 की कॉल, ठीक है, या 3 हो गई। या तो अब इसको हैच करेंगे हम नीचे, तो वो 10,000 200 200 का बाई करना है। ये बाय करना है। अभी हम बाय करेंगे और टोटल लॉट 3 कर देंगे, अच्छा, क्योंकि 3 थे तो तीनों ही हैच हो जाएंगे। ओके, गॉट इट। और ऊपर की तरफ भी हम उसी तरह से 11,400 का यहाँ पे भी हम बाय करेंगे, तो ये भी बाय है 3 लॉट। तो अभी हमारी जो देखिए पोजीशन है वो हैच होगी। अभी मैंने जैसे बोला था कि आपका मैक्सिमम रिस्क जो है 40 से 60,000 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो हमने ये जो मैक्स रिस्क यहाँ पे होगा वो देखो आ गया आपका 60 के पास ही है, हम्म। ठीक है। तो अब हमने काफी सारी पोजीशन बाय शॉर्ट किए हुए हैं स्टैडल, बट हमारा मैक्स रिस्क जो है वो 60,000 है। मैक्स पर रिस्क है 60,000, 57,000। 60,000, हाँ मैक्स लॉस 57,000 है, ओके राइट, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे विवेक जी 57,000 भी मैक्स लॉस है इन केस ऑफ ब्लैक स्वाइन इवेंट। अदरवाइज तो हम हम्म। 20,000 के लॉस के पास निकल जाएंगे ना, करेक्ट। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हाउ इट वर्क, तो वी कैन मूव अहेड टू डे 1। ओ माय गॉड, व्हाट अ लवली टूल। हाँ। यस, तो यहाँ पे मैं 2 दिन आगे चला गया टाइम सेव करने के लिए, वैसे हम एक एक दिन का भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 दिन बाद हमारा 4,700 प्रॉफिट बन रहा है, और 2 दिन बाद हम्म मार्केट कहाँ पे है वो भी देखिए 10,750 के पास है, तो बड़ा मूवमेंट नहीं हम्म आया मार्केट के अंदर। हम्म। तो तो फिर से हम देखते हैं 2 दिन बाद, इट मे बी आफ्टर द वीकेंड, तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो आपका 8,000 के पास है almost। और मार्केट कहाँ पे है, 10,800 के पास ही है, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आ रहा। तो अगर मार्केट एक रेंज में है तो आपको ऑप्शन के अंदर पैसा बन रहा करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली वॉलेटिलिटी घट रहा है, वेगा का है। इम्पैक्ट है और थीटा का भी इम्पैक्ट। थीटा का हाँ, तो उतना नहीं हम होगा जितना वेगा का होगा। बैगा पे हम शॉर्ट है, और हमें जो थीटा का है, वो तो डे जैसे पास हो रहे हैं वो भी मिल रहे हैं। इसमें वो ग्रीक्स भी बताता है क्या कि ग्रीक्स कितना हाँ है हाँ, ग्रीक्स भी बताता है, आप देखो पोजीशन? ग्रीक्स यहाँ देख सकते हो, ग्रीक्स देख सकते हो पूरे पोजीशन का ये क्या है। तो पूरा आपको पर डे पोजीशन थीटा का कितना मिल रहा है और पर डे वेगा कितना मिल रहा है पूरे पोजीशन का, और अच्छा, पर इंडिविजुअल डे। स्ट्राइक का भी दे सकते हो। तो एक बार इसको देखते हैं, पर डे वेगा 4156 है, इसका मतलब 1% अगर आईवी घट रहा है तो ₹4,000 आपको मिल रहा है। मिल रहा है, और दैट इज द 3 टाइम मोर देन द थीटा, थीटा से ज्यादा मिल रहा है आपको कहीं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है विवेक जी। सो समझ गया। यहाँ पे देखिए आपका 12,000 हो चुका है, डेट्स अप टू 11th, और हमने जैसे वहां पे देखा था हम 15th को एग्जिट करके, 11th के बाद 14 आया, 11th को बाद में वीकेंड के बाद, तो 14th को ये था 15,761, और यहाँ पे हम देखते हैं 15th को, तो इट इज 19,500। समझ गया। तो ये हमारा एग्जिट होगा, टाइम इज अगेन 9:20, और ये स्पॉट जो है 10,787 जो हमने वहां पे स्पॉट देखा था, बॉटम तो भी वहीं एग्जिट खड़ा है। 10,787 है, और ये प्रॉफिट लॉस है। तो इसमें से टाइम लगेगा अगर हम सारी ऐसे टेस्ट करेंगे, तो ये मैंने ऑलरेडी हाँ किया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ ये आपका 2,33,000 बनता है आपका प्रॉफिट इसमें। हाँ। और ये सब अगर करने में अभी आज के मार्जिन के रूल के हिसाब से देखें, तो आपका जो पैसा लगेगा, ये इतना स्ट्राइक मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैक्सिमम 2.5 लाख लगता है, क्योंकि आपने हैज कर दी सारी पोजीशन, तो हैजिंग की वजह से आज मार्जिन ज्यादा मिलता है। एक बार उधर में जाइए, ऑप्स्ट्रा में, वहां क्या दिखा रहा है मार्जिन? यहाँ पे मार्जिन नहीं दिखाएगा, बैक टेस्टिंग का मार्जिन नहीं शो करता। अच्छा हाँ, क्योंकि मार्जिन फाइल पुराना तो रखेगा नहीं ना वो। हम्म, समझ गया। ठीक है विवेक जी। तो ठीक है। क्विकली हम टाइम सेव करने के लिए सारा नहीं करेंगे, तो ये यहाँ राइट। पे ऐसा भी होता है 44 भी हुआ है, तो वो भी अभी टाइम लगेगा उस पर करने में, हम सेव करते हैं टाइम। तो ऐसा है ठीक ठीक। 2020 का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अगर आप एक लॉट से करते हो, तो अगर हम ड्रॉ डाउन के लिए भी कैपिटल रखते हैं, तो अगर आप मान लीजिए किसी ने ये 5 लाख से शुरू किया है, तो 5 लाख हम्म के मुकाबले यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 40 to 50% रिटर्न मिला है। हम्म। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला था कि आपका विन रेशो, आपको जैसे एक हम्म। ही लॉस है, और ये हमने 2019
2019 का है। और एक बार 2020 का दिखाइए। हाँ हाँ सॉरी जी। सॉरी इंटरप्ट कर दिया। सॉरी इंटरप्ट कर दिया आपको। मैं चाह रहा था 2020 का भी दिखाइए विन रेशियो। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो वही मैं बात करने लगा कि यहाँ पे विन रेशियो ये है। अब हाँ 2020 में सबसे वोलाटाइल है। अभी हमें हाँ सबको पता है कि वो वोलाटाइल है, वहां तो करेक्ट मार्केट कभी एक रेंज में टिकी नहीं पूरा साल। करेक्ट। तो वहां पे कैसा रहा? तो वहां पे देखिए ऑलमोस्ट आपका जो विन रेशियो है 50% ही रहता है वहां पे भी। और आपका हम्म नेट टू नेट लॉस जो है वो इतना ही निकल रहा है। अगर आप हम्म। यहाँ पे भी एग्जांपल चाहें तो मैं वहां जाके आपको शो कर सकता हूँ, बट इट विल टेक मोर टाइम। नहीं नहीं ठीक है। ये ठीक है। आई तो दिस ये डेटा इज कंसेप्ट ग्रेट। आपको पोजीशन का समझ आ गया विवेक। अब हम हम्म क्विकली आते हैं इंट्राडे पे, वहां पे अपना PPT। तो इंट्राडे में आपको पहले थोड़ा सा ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम्म इंट्राडे के अंदर वॉलेटिलिटी कैसे काम करती है। तो ये चार्ट है 2011 से लेकर 2018 का, इन द हम्म टर्म ऑफ परसेंटेज ये किया मैंने। तो ये ऑलरेडी आई बोरो सर्च फ्रॉम समथिंग समवेयर, ओके। हम्म सो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका ये बताया हुआ है, आवरली बताया है ऑल डेज में। मंडे में ऑल डे आवरली आपका वॉलेटिलिटी कितना रहता है, और सबसे वॉलेटाइल होता है फ्राइडे। हम्म फ्राइडे सबसे वॉलेटाइल होता है, डेट ऑफ वॉलेटिलिटी कितना है, 0.32% है आवरली। और हम्म थर्सडे का, ये वेडनेसडे का, ट्यूसडे और बाकी दिन का है। और एवरेज वॉलेटाइल इतना रहा 2011 से 18 कर सकता है। अब यहाँ पे हाईएस्ट अगर आवरली देखें तो 9:15 से लेकर 10 तक जो है वॉलेटिलिटी अबव 30 है। और उसी तरह हम्म से 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये वॉलेटिलिटी भी अबव 30 है। ठीक है। बीच में यहाँ पे 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 10 से 11 और 11 से 12 बहुत कम वॉलेटिलिटी है। हम्म तो अगर हम इंट्राडे में कुछ ऐसा करते हैं ऑप्शन सेलिंग का, तो हमें ये टाइम पीरियड टारगेट करना है सबसे ज्यादा, हम्म 10 से 11 और 11 से 12, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है तो प्रीमियम ज्यादा मेल्ट होने का चांस है। हम्म ऐसे 12 से 1 भी कम है तो ये भी है। और 1 से 2 है तो वो भी ऑलमोस्ट वी कैन से कि बिलो एवरेज ही है। जो एवरेज हमारा ये 29 का निकल के आ रहा है उससे कम है। अबव एवरेज वॉलेटिलिटी होती है 9:15 से 10, और ज्यादातर वॉलेटिलिटी होती है 2 से 3 के बीच। आजकल वीकली की वजह से 2 से 3 में और बढ़ गई है वॉलेटिलिटी। एग्री विवेक जी? समझ गया मैं। हम्म तो हमें टारगेट करना है ये टाइम पीरियड 2 बजे से पहले पहले का। हम्म ठीक है विवेक? हम्म तो हम वीकली एक्सपायरी डे का भी ट्रेड देखते हैं। अ, तो इसमें हमें क्या करना है, मेक एट द मनी स्टैडल एंड टू स्ट्राइक प्राइस लोअर एंड टू स्ट्राइक प्राइस हायर। वहां पे हमने व्यक्ति 1 स्ट्राइक प्राइस लिया था, यहाँ पे 2 स्ट्राइक प्राइस लेने हैं। और वहां पे ओके। हम जो इवन नंबर थे वो लेते थे, जैसे 10 750 का नहीं दिया था, यहाँ पे हम लेंगे। क्योंकि हम्म एक्सपायरी वैल्यू जितना क्लोज होगा आपका प्राइस के उतना ही प्रीमियम होगा, दूर का तो ओटीएम का प्रीमियम मिलेगा नहीं हमें। हम्म तो इसलिए हमने पास के स्ट्राइक प्राइस सारे ले लिए। हम्म ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 स्ट्रैडल बन जाएंगे, 2 नीचे 2 ऊपर और एक एट द मनी। तो टोटल स्ट्रैडल हो गए हमारे 5। हम्म और यहाँ पे हमने जो हेज किया है डेट से 50 to 100 पॉइंट्स नीचे को आपने हेज कर लेना बाय करने के लिए, जैसे हमने प्रीवियस पोजिशनल में किया था ऐसे यहाँ पे हम करेंगे। हम्म और हमें यहाँ पे 9:20 पे पोजीशन लेनी है, 9:20 से 9:25 पे, डिपेंड ऑन द वॉलिडिटी आप चूज कर सकते हो। तो 9:20 और 25 के बीच में आपने पोजीशन लेनी है। तो आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है 2 बजे तक, क्योंकि हम्म आपकी पोजीशन हैज है, यू नो योर मैक्सिमम रिस्क। हम्म तो आप हम्म उसको आराम से थोड़ा कंफर्ट मिलता है कि 2 बजे तक होल्ड कर सकते हो। अब 2 बजे के बाद आपने उसके होल्ड नहीं करना। 2 बजे वट जो भी प्रॉफिट लॉस बनता है वो निकल जाना है। और अगर 2 बजे से पहले हमें निकलना है तो हमारा प्रॉफिट टारगेट रहेगा इसमें 10,000 का। हम्म और थोड़ा सा पहले अगर आपने निकलना है, जैसे मैंने बोला डिस्क्रिशनरी ट्रेडर का थोड़ा सा एज होता है, तो आप इंपॉर्टेंट स्पॉट लॉस स्पोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हो। तो मार्केट अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर को चलना शुरू हो गया तो आप पहले भी थोड़ा सा डिसाइड करके 1 बजे के पास भी निकल सकते हो, बट वी विल लीव दिस फैक्टर इन बैक टेस्टिंग। ठीक है। तो हम मान के हम्म चलते हैं कि बिल्कुल ही सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। हम्म और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ऑलवेज एग्जिट द हेज पोजीशन इन द लास्ट। अब ये क्यों है कि मार्केट आप जब आपने अभी आप पूछा तो कि इतनी सारी पोजीशन उसे एग्जिट करने में प्रॉब्लम होगा।
तो अगर हम एग्जिट करते हैं तो हो सकता है हमने हैज वाली पोजीशन अगर पहले कर दी, उसके बाद मूवमेंट आ गया हमारे एग्जिट करते करते, एक्सपायरी डे या कुछ भी हो सकता है, तो हो हम्म सकता है हमारा लॉस जो है ज्यादा हो। और दूसरा इसका रीजन ये है कि हमें मार्जिन में जो अभी ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, वो सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि हमने हैज पोजीशन जो है वो ली हुई है। अगर हम हैज पहले निकाल देंगे तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा, तो हो सकता है आपको ब्रोकर जो है आपका मार्जिन का पेनल्टी डाल बहुत सही। दे। हाँ, तो आपको हैज पोजीशन को लास्ट में निकालना है, पहले आपको जो आपने ऑप्शन सेल किए हैं उनको निकालना है। तो यहाँ पे आप एग्जिट आल करने की जगह पे सारी पहले शॉर्ट पोजीशन को निकालिए, फिर जहां पे आप लॉन्ग है उसमें से बाद में निकालिए। गॉट इट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट करना। सो यहाँ पे एक्सपायरी डे का ऑन द सेम फार्मूला, तो ये जो मैंने अपना वो पीएनएल आपको दिखाया था उसके हिसाब से हम्म मैंने, हाँ, तब से लेकर अब तक क्या किया है, तो यहाँ पे ये आपका सिर्फ टू टाइम हुआ है कि व्हेन वी एग्जिट एट द 2 o'clock, तो देन आपका ये जो प्रॉफिट लॉस है वो इतना बनता है, अदरवाइज यू आर मेकिंग ए कंसिस्टेंट प्रॉफिट ऑन एवरी एक्सपायरी। और अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं तो आपका ये जो मार्जिन लगता है, बिकॉज इट्स इंट्राडे है, तो इंट्राडे में आपसे 1.5 से 2 लाख से ज्यादा नहीं लगेगा। हम्म और दिस इज द प्रॉफिट दैट यू आर मेकिंग। और यहाँ पे सेम वही बात आ जाती है, आपका विन रेशियो जो है वो हायर है। अभी आप हम्म बोलोगे कि आपका यहाँ पे जो जब पैसा जा रहा है ये 20,000 से ऊपर जा रहा है, और जब आ रहा है ये 5,000, 6,000, 2,500, 4,000 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, कभी बार आपका 8,000 भी आता है ये, तो नेट टू नेट अगर आप टोटल करके देखोगे यू आर इन ए गुड प्रॉफिट। हम्म और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी ने ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे यूज करना है, यू नीड टू हम्म वर्क ऑन रिड्यूस दीज टू थिंग्स। तो करेक्ट। आपको यहाँ पे उस चीज पे काम करना है कि आप इनको कैसे कम कर सकते हो, एंड देयर आर ऑप्शन स्ट्रेटजीज एंड स्टिल इम्प्रूवमेंट की इसमें जगह है कि अगर आप, ये चीज मैं व्यूअर पे छोड़ता हूँ कि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोलेगा कि दे नीड टू फाइन ट्यून इट 10% मोर। अगर 10% इस सिस्टम में और वो एज ऐड करते हैं तो ये जो रिड्यूस हो जाए कि उस दिन जब निकले तो मैं इससे इसको कम कर दूं लॉस को, बाकी दिन तो ऐसे रहे, ये लॉस कैसे कम हो सकता है। तो ये मैंने करके देखा है यहाँ पे 18 फेब को। 18 फेब को अगर हम कुछ अप्लाई करते हैं इसमें स्पेशल स्ट्रेटजी ऐसे, या सब दिन ही करते हैं, प्रॉफिट तो उतना रहता है लेकिन ये कहीं से हमारा लॉस जो है वो 21,000 की जगह पे 14,000 रह जाता है। और डेट आई ओके। वांट टू लीव इंटेंशनली ऑन योर व्यूवर कि वो इसको बैक टेस्ट करें और उस पर थोड़ा सा मेहनत करें, और मेहनत करके इसको मेरे सिस्टम नहीं अपना सिस्टम बना के यूज करें। सही बात और है। इसका इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए जल्दी से। तो आप जो एक्सपायरी बोलोगे तो वो हम ये 15 अप्रैल का चलिए ले लेते हैं। फिफ्टीन हम्म अप्रैल का, या लास्ट यही है रिसेंट, 15 अप्रैल, दैट इज अवेलेबल लास्ट ईयर। ओके, सो हमने यहाँ पे विवेक जी ले लिया, 9:20 का टाइम है। तो हमें हम्म देखना है कि उस दिन मार्केट कहाँ पे है। 14,550 पे है, हम्म ठीक है। तो यहाँ पे हम क्विकली देखते हैं 14,550, तो हम कौन सा स्टेडल लेंगे, हम्म 14,550 का, 500 का और 50 का, हम्म ठीक है। और ऊपर की तरफ 600 का और 650 का। और हम्म हम हेज करेंगे 14,350 के साथ और 14,750 के साथ, ये हेज हो जाएगा ओके। हमारा। जो भी हम्म हमारा स्ट्राइक प्राइस था लोअर एंड हायर, उससे हम्म हम कह लीजिए कि 100 पॉइंट ऊपर या नीचे का करते हैं, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले 14,550 का लेना पड़ेगा पिक्स। अच्छा, इसमें आपका ये सीधा स्ट्रेडल वैल्यू क्यों आ रहा है? ये स्ट्रेडल दिखाता है क्या ये? हाँ, इधर कॉल है आपका ब्लू में, और इधर आपका पुट है रेड में। तो दोनों को आपको क्लिक करना पड़ रहा है ना? हाँ, एक साइड उधर और एक साइड उधर, क्योंकि एक कॉल सेल करूंगा एक पुट सेल करूंगा तो स्ट्रेडल बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए विवेक जी, ये हमने सारा कर लिया। और अब अपने को ये हेज हमारा बाई करना पुट, है ना? हाँ अभी हेज बाय करना है मेरा, ये 500 का हो गया, 550 का, हम्म 14,450 कॉल, हम्म और 450 पुट, 500 कॉल पुट और 550 कॉल पुट, 600 कॉल पुट और 650 कॉल पुट। हम्म जस्ट मेक श्योर कि मैंने सही मैंने किया सारा। तो जो हमने हेज बाय करना है दैट्स वो 14,350 और 750 का है। और वो हमें नंबर ऑफ लॉट्स जितने हमारे 5 लॉट हो गए, 5 हमने कॉल सेल किए, 5 पुट सेल किए,
तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे जो ये प्रीमियम है इसका, ये 4 पे चल रहा है, तो हमको बहुत महंगा हैज नहीं बाय कर रहे। हम्म। ट्रू। तो अगर कोई व्यूअर ज्यादा सेफ्टी चाहता है इससे भी, तो वो 700 का भी बाय कर रहा है, जस्ट उसमें केस में भी बहुत महंगा नहीं है। ठीक है, तो हम्म। यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं व्यूवर पे छोड़ रहा हूँ कि इसको किस तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं पैटर्न। वो देख सकते हैं कि हम 100 पॉइंट का लेने की जगह 50 पॉइंट का हैच ले लें तो कैसे और बेटर हो सकता है, क्या बेटर होता है, हम्म। तो दे नीड टू डू इट। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे अभी 5 लॉट। और विवेक जी सबसे बड़ा अभी एडवांटेज है कि हैज क्यों लेना है। पहले लोग इतना नहीं समझते थे, अभी मार्जिन का बेनिफिट हो जाता है तो वो ज्यादा उनको कन्विंस करता है कि हैज लेना। अभी पुट नीचे का साइज देखिए, पुट साइज हम्म। देखिए 11 रुपीज है, ठीक है, क्योंकि पुट साइज का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हाई रहता है। हम्म। लेकिन हमने रूल के हिसाब से इक्वली बाय कर लिया और ये बन गया हमारा फिर से बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई बन गया ये। नहीं, अपन लोगों ने नीचे अभी कॉल खाली लिया था, अपने को पुट भी लेना था नीचे का। हाँ नहीं, मैंने ले लिया पुट भी है, अच्छा अच्छा, चौदह ओके। तीन सौ पचास का और ये 14,750। ठीक है विवेक जी। और ठीक यहाँ है। पे देखिए अभी 9:20 है, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से। थर्टी ठीक है। मिनट्स हम लेके जाते हैं आगे, तो 9:50 पे देखते हैं व्हाट्सएप गोइंग ऑन। सो यू आर मेकिंग 2,300 2,400 रुपीज के आसपास बन रहे हैं आपको, क्योंकि हम्म। टाइम वैल्यू है एक्सपायरी वैल्यू, जैसे टाइम जाता रहेगा एवरी 30 मिनट आपका प्रॉफिट या लॉस बढ़ता रहेगा। अगर हम्म। मार्केट उस रेंज में रहती है, आपका ब्रेक इवन जो होगा, यहाँ पे ब्रेक इवन आपका 10,400 और 10,650 है। देखिए नेक्स्ट 30 मिनट में इट हैज गोन, बिकॉज मार्केट आपकी नीचे की तरफ आ गया। हम्म। तो हमने इसे 2 बजे तक रखना है, तो हम फिर से देखते हैं आफ्टर नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए आपका अभी 1,400 रुपये का आपको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट 30 मिनट्स हम क्विकली मूव कर देते हैं हम इसको। यहाँ पे देखिए 4,200 रुपीज है। एंड नेक्स्ट मुझे इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है, 2 बजे बस स्क्वायर अप करना 2 बजे स्क्वेयर अप। है। सिस्टम है अगर ये, मार्केट डायरेक्शन ब्लाइंड है नहीं। डायरेक्शनल, ये देखिए अगर हमारा फिर से प्रॉफिट में आ गया। अगर मार्केट डायरेक्शनल नहीं है उस दिन, ठीक है, देयर इज समथिंग, को पैनिक नहीं है, तो ऑपरेटर ऊपर नीचे आपको घुमाएगा, आपके सब स्टॉप लॉस ऊपर नीचे उड़ाए जाते हैं, ये कॉमन फैक्टर सब लोग जानते हैं। मार्केट फिर से देखिए रेंज में आ गया और नीचे प्रॉफिट हो गया। मतलब ये पार्ट टाइमर्स के लिए कितना सही चीज है कि खाली थर्सडे को आओ, सुबह काम कर लो, ये ट्रेड कर लो, फिर काम में लग जाओ, जैसे डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, और फिर 2 बजे आ जाओ और ट्रेड स्क्वायर अप कर लो। हाँ, आप कर सकते हो, बट दैट्स कम फ्रॉम द कन्विक्शन। आप कितना सिस्टम को हाँ डिजाइन करते हैं, बैक टेस्ट हाँ, करते हैं, तो उसमें कन्विक्शन कितना है। बिल्कुल बिल्कुल देखिए अभी मैं कन्विक्शन प्रॉफिट तो। में है एंड अभी 12 बज के 50 मिनट हो चुके हैं। जी। और इसमें जो हमारा जो मैक्स लॉस है नीचे की तरफ 20,000 है और ऊपर की तरफ हमारा 40,000 है। ठीक है। हम्म। और आपको ये मान के ही चलना है कितना मैक्सिमम लॉस है। आप कुछ भी मार्केट कर ले, मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, कितनी भी पोजीशन मेरे अगेंस्ट चली जाए। तो ये आपका हो गया 1 बज के 20 मिनट पे। अभी क्विकली हम 2 बजे के पास लेके जाते हैं 1:50। हम क्विकली करें क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा का यहाँ विंडो नहीं दिया उन्होंने। तो ये देखिए आपका ये 7,600 आपका बन चुका है यहाँ पे जी। 1:50 पे। ठीक है, बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग हम 2 बजे तक देखते हैं, तो अभी हमें ये 5 मिनट्स के हिसाब से देना जाना पड़ेगा। नेक्स्ट 5 मिनट्स देखिए अभी 8,685 है। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट 5 मिनट्स देखते हैं, क्योंकि मार्केट देखिए वो 2 बजे तक घूम फिर के वहीं आ गया, ये हमारा 8,900 हो गया। हम्म। सो विवेक जी अभी 2 बजे हमें इससे बिल्कुल एग्जिट कर जाना, अब यहाँ होल्ड नहीं करना। अब अगर आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ कि 2 बजे के बाद कैसा चल रहा है या कैसा नहीं है, पर वो दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। आपको 2 बजे एग्जिट कर देना है। देखिए अगर नेक्स्ट 30 मिनट में ये 13,000 भी हो गया। बट वो ठीक है, हमारा लेकिन मॉडल का लेकिन पार्ट नहीं है, लेकिन तो हम हम। बैक टेस्टिंग में देखा है कि 2 बजे के बाद ही ज्यादा बड़ा लॉस होता है और हमारा प्रॉफिट जो है वो चला जाता है हाथ से। समझ गया। बिल्कुल, वो बैक टेस्ट है। तो आप कितना टाइम कोई सेट करता है, कोई 1:30 बजे का करता है, 1 बजे का करता है, डेट डिपेंड ऑन हिज बैक टेस्टिंग। सो यही चीज मैं कन्विंस करना चाहता हूँ कि लोग उसको खुद करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
और कितना विन रेशियो है उसको वो जज कर सकते। सो इन लास्ट विवेक जी, आई वांट टू जस्ट मेक फ्यू पॉइंट्स तो फिर जी। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलता हूँ कि ऑल स्ट्रेटजी वर्क इन द मार्केट, बट ऑल स्ट्रेटजी नॉट वर्क ऑल द टाइम इन द मार्केट। तो ये हम्म। जो स्टेटमेंट है मैं सबसे ज्यादा सब बार बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इंडिकेटर या कोई स्ट्रेटजी और नहीं चलता, सब चलते हैं, पर सब टाइम सब नहीं चलते। हम्म। इसका मतलब है कौन सा कब चलेगा, यू कांट प्रिडिक्ट दैट। हम्म। और कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम कभी 100% एक्यूरेट नहीं बनता, उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है। आपको उस पर काम करते रहना, उसको इम्प्रूव करते रहना। हो सकता है 3 महीने बाद मैं ये जो आपको अभी दिखाया है, मैं इससे काफी बेटर कर चुका हूँ, इसको और फाइन ट्यून कर सका हूँ। तो इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी, जैसे जैसे आप अडेप्ट करते हो। और नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज हैव 2 to 3 ऑपरेटिंग ट्रेडिंग सिस्टम। अगर आपका कैपिटल अलो करता है तो एक से ज्यादा ट्रेडिंग सिस्टम होने चाहिए, और वो ट्रेडिंग सिस्टम ऐसे होने चाहिए जो एक को दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आई लिसन द इंटरव्यू ऑफ मन्नू ऑन योर चैनल, हम्म। तो ही हम्म। इज आल्सो डूइंग द सेम। एक सिस्टम अगर है तो दूसरा सिस्टम उसको कॉम्प्लीमेंट करना, तो आई एम आल्सो डूइंग द सेम। हम्म। तो आपके पास अगर आपने अपना कैपिटल अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया है और एक सिस्टम दूसरा, तो आप देखोगे आपका ओवरऑल कैपिटल के ऊपर जो ड्रॉ डाउन होता है वो कम होता है। अगर एक सिस्टम में ड्रॉ डाउन हो रहा है तो इट मीन दैट सेकंड सिस्टम विल बी इन गुड प्रॉफिट। तो ओवरऑल ड्रॉ डाउन जो आपका नेट निकलेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। गॉट इट। सो ओके विवेक जी, दैट्स ऑल फ्रॉम मी। सो ओह गॉड, अमेजिंग अमेजिंग। ये ना मुझे लग रहा है कि ये 2 क्रेडिट का इलेक्टिव कोर्स है। कोई अगर इसको प्रॉपरली देखे समझे, और मुझे लगता है कम से कम एक बार और लोगों को देखना पड़ेगा, तो ये अगर एल्गो ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के ऊपर में कोई कोर्स बनना चाहिए, तो ये लिटरली आपने एक कोर्स दे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट विद स्ट्रेटजीज। तो इट इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। सो यू हैव टॉट अस, जैसे मैंने पहले बोला कि एक स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे आप पढ़ाएं, तो लोगों को अगर ये वीडियो नहीं पसंद आया तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा, बिकॉज देन लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को सीरियस लर्निंग नहीं चाहिए। तो इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस पीस टू मी। और मेरे जो यूजर्स है, मेरे जो लर्नर्स है, वो डेफिनेटली इससे बहुत फायदा उठाएंगे। आपसे कनेक्ट कैसे करें? आपका ट्विटर आप मेरे को दे दीजिएगा, आपका ट्विटर हैंडल तो मुझे पता है, बट आपका जो इंस्टाग्राम का जो सॉरी इंस्टा बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का जो है वो अभी माय ट्विटर हैंडल इज दिस इज इट्स कुलदीप 222 786। तो यही अपना ट्विटर का भी है और यही टेलीग्राम का है। नहीं, टेलीग्राम में जस्ट सिंपल आप कुलदीप सिंह रंधावा लिख के सर्च कीजिए और टेलीग्राम का चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उसका भी लिंक अपने मित्रों को दे दूंगा इस वीडियो के नीचे में। तो आपका टेलीग्राम चैनल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आप वो फाइल भी हमारे साथ में शेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल विवेक जी। Okay, so thank you, and take care of yourself and your family. It was great interacting with you. Let's stay in touch, and ओके, let's थैंक यू keep on विवेक जी, sharing knowledge. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू। आई नो फ्रॉम द मॉर्निंग कि आप फैमिली में कैसी प्रॉब्लम है और कैसे चल रहा है। इवन फ्रॉम द लास्ट वीक एंड स्टिल यू आर कंटिन्यू योर जॉब, के से बोलते हैं ना कि शो मैन वही है असली, कि शो मस्ट गो ऑन। तो यू आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो हैट्स ऑफ टू यू। और व्यूवर से मैं यही कहना चाहूंगा कि पेशेंस सीखिए। सबसे पहले पेशेंस का लर्निंग तो आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा, कि आपको ये 1.5-2 घंटे कंटिन्यू देखना पड़ेगा। अगर आपका पेशेंस है इतना लंबा वीडियो देखने में, तो डेफिनेटली यू विल गेट सम लर्निंग फ्रॉम हियर। थैंक यू Absolutely. विवेक, थैंक Thank you. Thank you. Have a great life ahead. मिलते हैं. Bye bye. यू, थैंक यू।